आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे चैनल पर देख रहे हैं। आज हम थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में, हमारे साउथ एशिया में। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो शायद इस पर डिस्कशन अभी शुरू भी नहीं हुई। इंडिया में थोड़ा सा एक चीज़ है कि बातें कुछ शुरू हो चुकी हैं, लॉज पास हुए हैं, बट स्टिल देयर आर सो मैनी डिफ़िकल्टीज और बहुत से मसाइल हैं जो कि अभी भी सामने हैं। और इसलिए मेरे साथ आज इमरान, तारिक और ललित दोनों ये एक्टिविस्ट हैं। और ये जो इनका जो एक्टिविज्म है वो सेक्सुअल और जेंडर माइनॉरिटीज़ के लिए है और उनके लिए ये काम करते हैं। और दोनों की जो है अपनी अपनी एक फील्ड ऑफ वर्क है और इनका बड़ा इन डेप्थ व्यू है उन सारे इश्यूज़ के अंदर, जो कि शायद मोस्टली हम लोग समझते भी नहीं हैं। हम लोगों को हमारे बैक ऑफ माइंड पे भी नहीं होता कि ये चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो इमरान और ललित, आप दोनों को बहुत बहुत खुश आमदेद आज के इस शो में। तो आई वुड लाइक यू टू हैव आई वुड लाइक यू टू कन्वे योर मैसेज विद विद योर फुल हार्ट और अपनी पूरी जैसे भी आप खुल के बोल सकते हैं आप जरूर बोलिए। तो मैं आप दोनों को वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू गालिब जी। अच्छा, तो अब हमारे यहाँ जो पहला एक क्वेश्चन आता है, सबसे पहला वो ये है कि हम लोग इस बात को समझते ही नहीं है कि माइनॉरिटीज जो हैं वो रिलीजियस या रेशियल या लिंग्विस्टिक ही नहीं होती। इसके अलावा सेक्सुअल और जेंडर से रिलेटेड भी माइनॉरिटीज होती हैं, यानी किसी का जो जिनसी रुझान है वो उससे रिलेटेड, या फिर जो उसकी एक जिनसी शनाख्त है उससे रिलेटेड भी जो हैं कुछ माइनॉरिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो ललित, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें कि ये सेक्सुअल और जेंडर माइनॉरिटीज जो हैं ये होती क्या हैं। जी, बहुत शुक्रिया गालिब। देखिए, आपने बात खुद ही कर दी कि हम आज माइनॉरिटीज़ पे बात करेंगे, जिसमें जिनसी रुझान रखने वाली माइनॉरिटीज़ और सिनफी शनाख्त वाली माइनॉरिटीज़ पे बात होंगी। तो मैं हमेशा बात शुरू करती होती हूँ जिनसी रुझान को लेके। जो हमें सिखाया जाता है, जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हम माशरे में आम तौर पे देखते हैं, वो यही होता है कि एक इंसान जो मर्द नज़र आता है, वो एक दूसरे इंसान जो कि औरत नज़र आती है, उससे अपना रिश्ता कायम करता है और जिनसी तौर पे उसकी तरफ कशिश होती है उसकी कि मैं इससे बातचीत करूँ, इसके साथ घूमूं फिरूँ, उठूँ बैठूँ। और ये जो जिनसी रुझान होता है, ये आपकी मोहब्बत को जन्म देता है। लोग एक दूसरे से कंफर्ट हासिल करते हैं। मसला ये कि हम लोगों के कल्चर्स में सेक्स को वैसे ही बुरा माना जाता है आमतौर पे, इज्तिमाई सतह के ऊपर भी जनरली। और जब हम बात करते हैं जिनसी रुझान रखने वाली अक़लियतों की, माइनॉरिटीज़ की, तो वहाँ पे इसको और ज़्यादा खिल्ली उड़ाई जाती है इसकी, और ज़्यादा इसको बुरा समझा जाता है। इंडिया और पाकिस्तान दो अलग-अलग ममालिक हैं, दो बहुत बड़े ममालिक हैं एक्चुअली, और थोड़ी-सी तहज़ीब व तमद्दुन तो एक जैसा ही है, लेकिन जहाँ तक जिन्स या जिनसियत की बात आती है, वहाँ पे आके हम सारे तकरीबन एक जैसे ही हो जाते हैं कि एक मर्द के साथ किसी किस्म का जिनसी रुझान नहीं रख सकता या जिनसी ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता। एक औरत के साथ जिनसी ताल्लुक कायम नहीं कर सकती। भाई क्यों नहीं कर सकते? जब एक मर्द एक औरत के साथ जिनसी ताल्लुक कायम कर सकता है, एक औरत एक मर्द के साथ कर सकती है, तो मर्द के साथ या औरत औरत के साथ क्यों नहीं कर सकती? अब हुआ ये कि हमने इसको सारे को वेस्टर्न प्रोपेगेंडा बना के तो हमने तो इसको डाल दिया ना अपने कालीन के नीचे कि भाई ये तो हमारा है ही नहीं ना, हम तो इसको मानेंगे नहीं। हालाँकि अगर हम उठाएँ अपनी मैं पंजाब से हूँ, हम सिर्फ पंजाबी तमद्दुन को उठा के देख लें, पंजाबी कल्चर को उठा के देख लें, तो वहाँ पे हमें पिछले 500-600 साल में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं, ख़ास तौर पे मर्दों में, जो कि एक मर्द दूसरे मर्द की तरफ अट्रैक्टेड था और हम आज उनकी कब्रों पे जाके पूजा भी करते हैं, सब कुछ होता है। बात करने पे लोग नाला हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि नहीं जी नहीं, नाम मत लें। खैर, उस पे हम बाद में बात कर सकते हैं। दूसरा जो बात है वो है सिनफ़ी शनाख्त की बात। अब जो सिनफ़ी शनाख्त की बात है वो तो शुक्र है, मैं कई दफ़ा इस चीज़ का वाक़ई शुक्र अदा करती हूँ कि शनाख्त मतलब जेंडर आइडेंटिटी। जी, जेंडर आइडेंटिटी की बात हो रही है कि
साउथ एशिया दुनिया के उन कदीम तहजीबों में से एक है जो कि मर्द और औरत के अलावा भी जिनसी शनाख्त को सिनफी शनाख्त को यानी कि जेंडर माइनॉरिटीज को एक्सेप्ट करते रहे हैं, टॉलरेट करते रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा दौर चल रहा था, कौन सा नहीं चल रहा था। तो एक अगर इंसान जो है जब पैदा हो तो वो लड़का या लड़की की कैटेगरी में ना फिट बैठता हो तो उसको हम लोग हिजड़ा कह देते हैं, खुसरा कह देते हैं, जो भी हमारा दिल करता है हम उसको नाम दे देते हैं। अंग्रेजी में उसको आप इंटरसेक्सुअल बोल देते हैं। एक तो वो इंसान है, वो एक सिंफी आपकी शनाख्त है, आपकी जेंडर माइनॉरिटी है। वो तकरीबन 1% दुनिया में होते हैं लोग, मेडिकली प्रूवन है। दूसरा है कि आप जाहिरी तौर पे तो शायद लड़का या लड़की पैदा हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको इस चीज का एहसास हुआ कि ये जो आपको जेंडर असाइन किया गया है ये आपका जेंडर नहीं है, बल्कि ये आपके ऑपोजिट है। आपका अगर जिस्म मर्द वाला है लेकिन आपकी सोच, आपका उठने बैठने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपके अंदर जो एक ख्वाहिश है वो आपकी औरत वाली है, या इसके बरक्स आप लड़की पैदा हुए हैं लेकिन आपकी हर चीज लड़के जैसी है, तो उनको हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं। एक अमूमी सतह पे, इज्तमाही तौर पे। उसके अंदर भी साइंस ने अभी रिसेंटली जितनी भी की है तरक्की और उसके ऊपर जितनी भी रिसर्च हुई उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसका दिमाग उसके जिस्म से इंडिपेंडेंट इवॉल्व करता है। जो उसका जिस्म बन रहा होता है वो लड़का बन सकता है लेकिन उसका दिमाग लड़की डेवलप हो सकता है, और उसके बरक्स उसका जिस्म लड़की बन सकता है बच्चे का, लेकिन उसका जो दिमाग है वो लड़के के तौर पे डेवलप होगा। तो ये अभी साइंस इसको समझ नहीं, क्योंकि ये उन चीजों में से है जिसके ऊपर साइंस ने भी इतनी ज्यादा बातचीत नहीं की है। तो जो साइंस हमारे पास और ज्यादा चीजें निकालेगी हमारे लिए इसको समझना आसान होता जाएगा। लेकिन हमारे पास जो कल्चरली है वो हिजड़ा कम्युनिटी के अंदर या किन्नर समुदाय में आपने तमाम जेंडर माइनॉरिटीज को रख दिया था। उसमें कुछ सेक्सुअल माइनॉरिटीज भी एंटर होती रही हैं वक्तन फवक्तन। मैं तो कभी कभार कहती हूँ कि जो किन्नर समुदाय या हिजड़ा कल्चर है वो बेसिकली क्वेयर कल्चर है, जो कि गोरों का क्वेयर कल्चर हम बोलते हैं। तो उस पर भी बाद में बात हो सकती कि वो क्या होता है और किस तरीके से मुख्तलिफ रीजन्स में, मुख्तलिफ ज़ुबानों में, दुनिया में हर जगह LGBT लोग एग्जिस्ट किए हैं, करते हैं और करते रहेंगे। ये सिर्फ हमें लूत की कहानी पाकिस्तान में सुना के तो हमारा मुंह बंद करवा देते हैं। अब इंसान इनसे पूछे कि लूत के बाद या लूत से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। लूत की कहानी जो है वो तो एक ऐसा स्टेपिंग स्टोन इन्होंने मतलब सामने एक रख दिया पत्थर। अब देखें थोड़ा सा यहाँ पे ये भी ऐड कर दूं कि लूत की कहानी एक तरफ तो उसे होमोसेक्सुअलिटी या फिर एक इस तरह की सिचुएशन के लिए सजा कहा जाता है, मगर दूसरी तरफ ये देखेंगे बाइबल में और हदीसों में भी ये मिल जाता है कि जब लूत उस शहर से निकल के गया तो उसकी बीवी तो रास्ते में ही मर गई ना, वो क्योंकि उसने पीछे देख लिया था मुड़ के, वो नमक का सतून बन गई। तो लूत जब गया वो एक पहाड़ पे जाके रहने लगा और एक गार में वो और उसकी बेटियां रहते थे, और उधर उसकी दोनों बेटियों ने उससे सेक्स किया और वो दोनों उससे प्रेग्नेंट हुई। और इन द एंड क्या हुआ कि उससे जो उन बेटियों से उसकी नस्ल हुई, खुदा ने बाइबल में ये भी लिखा है कि उसको बरकत दी। तो मुझे ये बताएं खुदा कैसा है कि एक तरफ होमोसेक्सुअलिटी के लिए लोगों को इतनी सजा दे रहा है, दूसरी तरफ इंसेस्ट जो है उसको वो अलाउ कर रहा है। देखिए वो तो फिर उसने हाबील और कबील को भी इंसेस्ट अलाउ करवाया था। वो जारी बात है ना, वो भी एक चीज है। जारी बात है कि हाबील और काबील किससे सेक्स कर रहे थे, उनके वो भी तो अपनी बहनों के पीछे लड़ रहे थे अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो ये भी है बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी ललित, इमरान आपको ऐड करना चाहेंगे इसमें? हेलो इमरान। हेलो जी। नहीं, लिलित ने जो मैंने कहना था उन्होंने कह दिया, सो मैं सहमत हूँ उनकी बातों से। चलें ठीक है, तो हम आते हैं जी अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप क्या समझते हैं कि जो जेंडर माइनॉरिटीज या सेक्सुअल माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान में, उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस होते हैं? उनकी जिंदगी कैसी होती है? क्या उनके साथ हो रहा होता है? और
ये सब कुछ कैसे चल रहा होता है. So this is something that is like very difficult to even comprehend for a person like me जिसने कभी इन लोगों के मसले देखे, क्या सोचा भी नहीं उनके बारे में. तो क्या हो रहा होता है यहाँ पे? गालिब जी इमरान आप, हाँ जी इमरान आप हाँ अगर जी इस क्वेश्चन को देखें तो. बिल्कुल मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जो डिसोन हुए हैं, उनकी फैमिलियों ने उनको घर से निकाल दिया, एक हद तक आग कर दिया अपने फैमिली से कि तुम जाओ, वी डोंट वांट यू हियर. फिर उनकी जो हालत होती है वो तो पाकिस्तान में there's no welfare state, तो they become beggars and काफी दफा वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अंदर चले जाते हैं, they look after them. और जनरली जब उनकी फैमिली फिर बता देती है कि ये जो हमारा बच्चा ये ऐसे है, इससे कोई ना बात करे, सो इवन एक्सटेंडेड फैमिली जो है ना वो भी एक हद तक मुंह फेर लेती है एलजीबीटी माइनॉरिटीज लोगों से. तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह के किसी शख्स के लिए स्कूल कॉलेज में एजुकेशन लेना या फिर कोई प्रोफेशन इख्तियार करना, इज इट पॉसिबल फॉर देम विदाउट एनी हैसल? बहुत मुश्किल है गालिब जी. आई नो पीपल हु आर फ्रॉम द अपर क्लास कम्युनिटीज पाकिस्तान में, उनके लिए तो देयर फैमिलीज आर एक्सेप्टिंग. अगर आप बात आती है ना मिडिल क्लास लोगों से या वर्किंग क्लास लोगों से, उनके लिए सिर्फ डेस्टिट्यूट हो जाते हैं वो लोग. तो एक बात है कि देखें, सोचने वाली बात यह है कि उस शख्स के पास जो भी कोई ऐसा शख्स है जो कि आपकी जो एक जनरली कन्फर्म होती है एक एक्सपेक्टेशन कि यहाँ तो कोई मर्द है यहाँ कोई औरत है, जो इस आइडेंटिटी से एसोसिएट नहीं होता, वो शख्स, इसका मतलब है कि वो कोई जब उसकी फैमिली उसे डिसओन करती है तो वो कोई जॉब भी नहीं ले सकता. तो फिर जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि लोग बैगर्स बन जाते हैं, तो वो लोग कितनी मुश्किल से गुजरते होंगे. सोचने वाली बात है कि देखें, अब अगर फर्ज करें आज मेरे से सारे मीन्स ऑफ अर्निंग छीन लिए जाएं और मुझे बैग करके खाना पड़े, तो कितना बड़ा मेंटल ट्रॉमा होगा जिससे मैं गुजरूंगा. सोचने वाली बात है. तो क्या उन लोगों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि हम उन्हें चलते फिरते हर वक्त उन्हें ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं, हर वक्त उनकी मुश्किलों में इजाफा कर रहे हैं, और अननोइंगली या नोइंगली हमने बाकायदा हम एक तरह से उन लोगों को सोसाइटी से ऑस्ट्रेसाइज करने के साथ साथ उनको एक तरह से जिंदगी में उन मुश्किलों की तरफ धकेल रहे हैं जो कि हम खुद इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम उनका ये मुश्किलें बर्दाश्त कर सकेंगे कभी. बिल्कुल गालिब जी, हमारी नॉर्मल फैमिलीज वो समझ भी नहीं सकती ना कि ये होता क्या है, गे क्या होता है, लेस्बियन क्या होती है, ट्रांसजेंडर क्या होता है, और वो कोशिश भी नहीं करते कि ये हमारा बच्चा है, हम इसको समझने की कोशिश करें, ये क्या है, इसकी सपोर्ट करें. उनके लिए ये एक इतनी अनजानी चीज हो जाती है कि वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाते, उनकी इट्स बियॉन्ड देयर अंडरस्टैंडिंग. और सेकेंडली ये भी कहूंगा कि a lot of these LGBT people वो prostitution में आ जाते हैं. To make money other than begging people, they also go into prostitution and sex work. तो ये तो एक प्रॉब्लम है. मगर एक बात है कि आप क्या समझते हैं कि हमारे जो इलिटरेट साउथ एशियन पेरेंट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो, क्या एक माँ ही समझ लें कि क्या वो समझ सकती है कि बच्चा उसका किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है? अगर फर्ज करें बच्चा, पहली तो बात यह है कि बच्चा खुद ही नहीं समझ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है या वो क्यों डिफरेंट है, तो क्या आया माँ के पास भी ये काबिलियत होती है कि वो ये समझ सके? अनफॉर्चुनेटली गालिब जी नहीं है. हमारी वो सलाहियत नहीं है कि वो अपने बच्चे को समझ सके, उसका दुख दर्द समझ सके. वो एक हद तक वो समझती है कि ये बच्चा, हाँ जी, वो ये समझते हैं कि ये बच्चा शायद कोई इसके साथ कोई प्रॉब्लम है या ये बच्चा जो बिगड़ गया है, बिल्कुल वो इसको समझ नहीं सकती. तो फिर आप समझते हैं कि जैसे कि अब वेस्ट में स्कूल्स में ये बातें पढ़ाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, तो क्या आप समझते हैं कि हमारी सोसाइटी को भी क्या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है? देखें, अभी हम जैसे अभी बात में और आप कर रहे हैं, ये बातें बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये कभी भी नहीं हो सकेंगी सोसाइटी में हमारी में. बट शुडंट वी बी डिस्कसिंग के इन बच्चों की वेलफेयर के लिए, वेल बीइंग के लिए, जो कि इस तरह की, जिनकी नेचर इस तरह की है,
उनकी वेलबींग के लिए सोसाइटी की कुछ जिम्मेदारी है, हुकूमत की कुछ जिम्मेदारी है कि एट अ लेवल दे हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड दे हैव टू इवन एजुकेट द पेरेंट्स इफ नॉट द किड्स। तो सबको करना पड़ेगा एजुकेट। तो फिर ये कहाँ समझते हैं आप कैसे कि अगर फर्ज करेंगे आज आज आपके पास या मेरे पास ये इख्तियार हो कि हम पाकिस्तान में कोई जेंडर माइनॉरिटीज और सेक्सुअल माइनॉरिटीज के लिए कुछ कर सकें, तो व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप्स दैट वी नीड टू टेक कि इन प्रॉब्लम्स को काउंटर किया जा सके? गालिब जी, फर्स्ट स्टेप्स स्टार्ट्स एट होम, घर में। हाँ। घर में जब माँ बाप फैमिलीज कहेंगे ना कि हम अपने बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे, तो सोसाइटी जो है खुद ब खुद चेंज होगी। जब हम घर में चेंजिंग नहीं लेकर आएंगे तो बाहर सोसाइटी में क्या चेंजेस होगी? वी डोंट स्टैंड अप फॉर आवर चिल्ड्रन। अच्छा, तो लिलित आप क्या समझती हैं कि अब एक माँ है जो एजुकेटेड नहीं है, जो बच्चा खुद भी जारी बात है कि वो एक गांव है फर्ज कर लें, वहां पे कोई ऐसा शख्स एग्जिस्ट करता है, तो क्या होना चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरह के पेरेंट्स की काउंसलिंग हो, इस तरह के बच्चों की काउंसलिंग हो, जिससे उनको समझने में मदद मिले कि ये हो क्या रहा है, ये एक नेचुरल चीज़ है, या कैसे इस तरह के चीज़ को जो है वो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस कैसे बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि एज इमरान इज सेइंग कि बात तो घर से शुरू होगी, तो मेरे ख्याल है कि पहली तो एजुकेशन फिर माँ से बाप से शुरू होनी पड़ेगी। तो कैसे इस तरह के माँ बाप से कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है? देखिए, इसमें मैं टोटली इमरान से एग्री करती हूँ जो वो बात कर रहे हैं कि घर से स्टार्ट होती है बात, लेकिन मैं इसमें दो चीज़ें ऐड करूँगी, क्लास और एजुकेशन। पाकिस्तान में या साउथ एशिया में जहाँ पे भी आप चले जाएं, बात ये नहीं है कि आपकी क्लास कौन सी है या आपका एजुकेशन लेवल क्या है। बात ये है कि आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं उसमें ये कितनी चीज मानी रखती है, ये कितनी मीनिंगफुल बात है कि दूसरे क्या कहेंगे। हाँ। ठीक है, ये मैंने जो चीजें देखी हैं पाकिस्तान में भी देखी हैं और यूरोप में भी मैं देख रही हूँ। जब आपकी सोसाइटी में एक घर में, इट डजंट मैटर कि उनकी माहाना इनकम कितनी है या वो कितने एजुकेटेड है, उनके पास कौन सी डिग्री हैं। मैं बल्कि मेरे पास कुछ लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, पाकिस्तान के लोग भी मुझे मेरे पास पहुंचते हैं और नॉन पाकिस्तानीज भी, यहाँ पे जर्मन लोग भी पहुंचते हैं, जिन लोगों के पेरेंट्स चिट्टे अनपढ़ हमारे कहा जाता है और इवन वेरी लो इनकम फैमिली से बिलोंग करते थे या करते हैं, वहां पे एक्सेप्टेंस और तरीके से है। जो एक्सट्रीम अमीर लोग हैं जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, वहां पे तो इट डजंट इवन प्ले अ रोल ना कि आपका बच्चा क्या है और क्या नहीं है, आपका बच्चा बच्चा है। ठीक है, प्रॉब्लम आ जाती है जो मैसेज हैं, जो कि मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, ठीक है, अपर मिडिल क्लास हैं, इनको अपनी एक अजीब किस्म की ठाठ बाट और नाक बचानी होती है। वो मैं बात करती होती हूँ कि हमारे तो मिडिल क्लास का मसला ये है कि पूरे खानदान की इज्जत जो है वो औरत की टांगों के दरमियान है। ठीक है, वो तो अभी तक वहां से नहीं निकल पा रहे ना। वो चाहे आप अब हमारी इंडियन आबादी को उठा के देख लें, पाकिस्तानी आबादी को उठा के देख लें, मिडिल ईस्ट की आबादियां उठा के देख लें, भाई औरत की टांगों के दरमियान आपने पूरे घर की इज्जत रखी हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो जब आपने 50% पॉपुलेशन के साथ ये सलूक रखा हुआ है, तो हम तो मुश्किल से 10% होते हैं पूरी पॉपुलेशन का। तो हमारे साथ तो फिर और ज्यादा ना, फिर हमारे ऊपर तो और ज्यादा किया जाता है ना कि भाई आप तो जरा इधर आ जाए ना, आप तो इनसे भी बदतर हैं, आपको तो हम पकड़ के अब बताते हैं कि आपके साथ करना क्या। ठीक, अब बात आती है कि माँ बाप का समझना या बच्चों का समझाना, करिकुलम में चीजों का होना, ये सारी चीजें इस चीज पे डिपेंड करती हैं कि आपकी सोसाइटी कितनी डेमोक्रेटिक है, आपकी सोसाइटी कितना जस्टिस को एक्सेप्ट करती है और ये समझती है कि जस्टिस प्रिवेल होना चाहिए। और जस्टिस ये नहीं कि आपकी कोर्ट्स के अंदर जस्टिस हो रहा है, जस्टिस होता है कि आप हर इंसान को बराबरी की निगाह पे रख के उसके साथ अब वैसे बात करें जैसे कि आप चाहते हैं कि आपसे बात की जाए, आपसे बात हो। एग्जैक्टली। अच्छा, अब एक और चीज है, मौजूद नहीं है, सॉरी मैं बस एक बात कर लूं, वो चीज मौजूद नहीं है, एजुकेशन सिस्टम में आपके मौजूद नहीं है। आपके पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान की एग्जांपल अगर देती हूँ,
जो मसीही बच्चे हैं या जो हिंदू बच्चे हैं उनको मजबूर किया जाता है कि आप इस्लामियात पढ़े हमारे साथ बैठ के। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि और हमारी यहाँ सोसाइटी डाइवर्सिटी में बिलीव ही नहीं करती। यूके में आपके पिछले साल की बात है, वो जब मुझे याद नहीं कौन सी सिटी में, जहाँ पे कि वो एजुकेशन कैरिकुलम में LGBTI के ऊपर बात करना चाह रहे थे, तो ये सारे मसीही भी इकट्ठे हो गए थे, यहूदी भी इकट्ठे हो गए थे और मुसलमान भी इकट्ठे हो गए थे कि हम अपने बच्चों को ये नहीं पढ़ाने देंगे जी। एग्जैक्टली ठीक। हाँ तो तब ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे बन जाते हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे खिलाफ हो जाते हैं ना। देखिए ये इनकी पॉलिटिक्स होती है ना सारी की सारी, कि इन्होंने माइनॉरिटीज के अंदर जो माइनॉरिटीज है उनको पकड़ के टारगेट ग्रुप बनाना होता है। तो और जब किसी एजुकेशन, मौलवी की सॉरी, तो एजुकेशन जो है वो टाइम लेगी। मैं समझती हूँ, ये मेरा समझना है कि हम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे आपने आज मुझे बुलाया है, इमरान को बुलाया है, यहाँ से हम लोगों को ज्यादा एजुकेट कर सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि आप आने वाले हफ्तों में, महीनों में इस टॉपिक के ऊपर मुख्तलिफ मौज़ूआत को सामने लाते हुए और बातचीत करें, ताकि एटलीस्ट जो लोग आपको देखते हैं और सुनते हैं वो जब इसको आगे फैलाएंगे तो कम से कम लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आएगी। पहली चीज तो अवेयरनेस है ना, पहले तो आपने अवेयर करवाना है कि इस टैबू को आपने ब्रेक करना है कि भाई होते हैं मर्द जो मर्दों से मोहब्बत करते हैं, एग्जैक्टली होती हैं औरतें जो औरतों से मोहब्बत करती हैं, फिर लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको जाहिरी तौर पे शायद मर्द या औरत नजर आ रहे हो लेकिन वो नहीं है मर्द या औरत। ठीक है, तो ये चीजें एक्सेप्ट करवाएं आप इस इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू। फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू मैं नहीं देखती कि हमारा कुछ होने वाला है। इंडिया ने एक बहुत ह्यूज लीप लिया, सेक्शन 377 को उन्होंने खत्म किया और सेम सेक्स एक्टिविटीज को उन्होंने डीक्रिमिनलाइज किया, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा स्टेप था। 1/5 every 1/5 person in the world is Indian, so at least they are all saved from being criminals. हाँ एग्जैक्टली अच्छा, तो वैसे एक चीज है जो कि मैं एक बड़ी, जैसे कि हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, एजुकेशन नहीं हो सकता, प्रोफेशन नहीं हो सकता, फिर हम ये बात कर रहे हैं कि सेक्स वर्क जो है वो LGBT के लोग जो है वो करने लगते हैं, तो वायलेंस का कितना जो है, देखें इवन कि अगर हम वेस्ट में US में भी बात करें, यूरोप में बात करें, तो वायलेंस का बहुत खतरा है। LGBT लोग जो हैं वो दे आर 10 times more likely to get, मतलब जो है ना वो उनके वायलेंट बिहेवियर फेस कर सकते हैं वो। तो पाकिस्तान में कितना आप समझते हैं कि रिस्क है किसी ऐसे शख्स को वायलेंस का? इमरान आप शुरू कीजिए। हेलो गालिब जी, आई थिंक बहुत बड़ा रिस्क है, और we've seen, हमने देखा है कि जब सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं वीडियोस जब ट्रांस लोगों पर जुल्म हो रहा होता है, और एंड आई हैव आल्सो सीन सोशल मीडिया पे जब गे लड़कों को सोडोमाइज किया जाता है, यू नो, डिफरेंट चीज़ों से। सो it is a big risk to be LGBT in South Asia and especially in Pakistan. ललित आप कुछ ऐड करना चाहेंगी यहाँ पे? आपका माइक म्यूट है। देखिए वायलेंस जो है वो तो रिपोर्ट, देखिए दो चीजें आती है ना, पाकिस्तान या कोई भी और मुल्क है, आपका जब तक चीजें रिपोर्ट नहीं होंगी तब तक आपके स्टैटिस्टिक्स नहीं बनेंगे। ठीक है, मैं जानती हूँ जूली को, मैं जूली का नाम स्पेसिफिकली लूंगी क्योंकि अभी परसों भी उनके साथ एक ड्रामा हुआ है, कल बल्कि एक्चुअली। जूली का कुछ अरसा पहले बहुत हिम्मत वाली औरत है, वो ट्रांस औरत है, उनका रेप हुआ। वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाने से मना कर दिया। जर्मनी में है ये, या ये पाकिस्तान की बात कर रही हूँ ना, स्टैटिस्टिक्स तो हम तो पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं। डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाने से मना कर दिया और कहा कि आपके साथ तो ये होता रहता है, ये तो रोज की बात है। अच्छा, ये डॉक्टर ने कहा? ये डॉक्टर कह रहा है। माय गॉड। जो कसम उठाते हैं कि उनके पास कोई भी आएगा वो उसकी सेहत का ख्याल रखेंगे। ठीक है, और इनसे तो खैर पाकिस्तानी डॉक्टरों से तो कुरान पे भी कसम उठवाई जाती है। मैं कहता हूं ना कि ये हिपोक्रेटिक ओथ नहीं लेते, ये हिपोक्रेट ओथ लेते हैं, ये जो इस तरह के डॉक्टर होते हैं। इट्स टू मच ना।
फिर वो गई है पुलिस के पास, तो पुलिस ने बजाय इसके कि उनका रिपोर्ट करे, वो कहते हैं जी ये तो रोज की बात है, ये तो आपके साथ होता रहता है। मतलब आपके, ये हुकूमत के इदारों की मैं बात कर रही हूँ, सोसाइटी को हम साइड पे रखते हैं। हुकूमत के इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब लोग उनके पास हेल्प लेने जाएं, तो अगर वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको दिलासा तो दें। एग्जैक्टली, ठीक है, आपको काउंसलिंग तो प्रोवाइड करें। हो गया ना, रेप हो गया, अब क्या करना है उसके ऊपर आए बात करें। ठीक है, उन्होंने वो भी नहीं किया, और अभी पिछले दिनों की बात है, उनको बकायदा वायरल हुआ है, मैं इसलिए बात कर रही हूँ, अदरवाइज मुझे बात करने की जरूरत नहीं थी इस पे। उनको फिर से मारा पीटा गया पुलिस की तरफ से। अब जब आपकी पुलिस का महकमा, जिसकी की जिम्मेदारी है कि वो अवाम के तहफ्फुज के लिए तैनात किए जाते हैं, और अवाम कहा जाता है, कभी भी उसमें मर्द औरत या हिजड़ा या ट्रांस या गे की बात नहीं की जाती। ठीक है, जब वो लोग ही उठ के आपको मारेंगे और पीटेंगे, तो आप किसके पास जाएंगे जस्टिस लेने? ये तो बिल्कुल, मतलब ये बात ऐसी है कि देखें, रेप केस जैसे आपने पहले बात कहा था कि यहाँ पे औरत के राइट्स की कोई गारंटी नहीं है, कोई बात ही नहीं होती, तो ये वाकई मैं समझ सकता हूँ कि वो जो जूली है वो किस सिचुएशन में होगी इस टाइम, वो सोच क्या रही होगी, उसे मतलब कितना हेल्पलेस फील होता होगा, यार मेरी तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, ये तो कह रहे हैं भाई रोज की बात है। तो मतलब एक वो रेप है और एक ये रेप है। यही चीजें हैं ना गालिब, यही सारी चीजें हैं जो लोगों को सुसाइड की तरफ लेके जाती हैं। यही सारी चीजें हैं जो आपका इंसानियत के ऊपर से एतमाद उठा देती हैं कि नहीं जी ये लोग तो कभी कुछ करेंगे नहीं, मुआशरा तो कभी बदलेगा ही नहीं। मेरे माँ बाप ने नहीं मुझे एक्सेप्ट किया, मतलब मैं बात कर रही हूँ किसी भी एलजीबीटी पर्सन की, जिनके पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते, फिर जब पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते तो हुकूमत के इदारे भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हाँ, जाहिर बात है कि देखे, पेरेंट्स अगर उसके साथ अगर एक वो है तो 2-7 पेरेंट्स खड़े हो जाएं तो लोगों की तादाद बढ़ जाएगी जो उनके हक में बोल रहे हैं। हमारे पंजाबी में और उर्दू हिंदी में कहते हैं जी एक अकेला 2-11। हाँ, 2-11 एग्जैक्टली। ठीक है, आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हों, आपके बहन भाई आपके साथ खड़े हों, आपके मामे ताए चाचे खाला पुफी आपके साथ खड़ी हों कि नहीं भाई हमारे बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, चलें उठें। जिनका बुला लेते हैं ना, ये कत्ल होते हैं जब, ठीक है, तब खैर उसमें भी औरतों को वन्नी किया जाता है, वो भी एक अलग ड्रामा है, लेकिन अपने मर्दों के लिए उठ के बैठते हैं ना सब। एग्जैक्टली। अपने स्ट्रेट मर्दों के लिए तो उसी वक्त पूरी फैमिलियों में बैठ के वो पंचायतें इकट्ठी की जाती हैं कि आए जी हमारे बच्चों की लड़ाइयां हो गई हैं, देखे जरा पंचायत लगाते हैं हम लोग, फिर बताते हैं हम इनको होता क्या है। लेकिन जब हमारी बारी आती है एलजीबीटी की या औरतों की बारी आती है, ठीक है, तब पंचायतें भी नहीं लगती हैं, तब इनको शर्म आ जाती है, तब इनसे बात नहीं होती है। ठीक, वो बच्चों को समझाया जाता है कि जी बेटा वो जो बच्चा है वो तो आता है रोशनदान के जरिए ना, अम्मी आपको कुछ नहीं करते। और मैं यहाँ पे जानती हूँ अपनी सहेलियों को, मेरी सहेलियां अपने 4 साल के बच्चे को बताती हैं कि मामा पापा ने सेक्स किया तो बच्चा पैदा हुआ, और बच्चा पूछता है वो क्या होता है, तो उनको बताती है बेटा ये होता है, तो वो कहते हैं हाँ तो फिर मैंने भी पापा बनना है या मैंने भी मामा बनना है, तो वो कहते हैं हाँ जब तुम बड़े होगे तुम बन जाओगे, बच्चे नहीं बन सकते। लेकिन साथ में उनको ये बताती हैं कि बेटा ये काम जब आपने बड़े होना है तब करना है, पहली बात। दूसरी बात, कोई अंकल कोई आंटी कोई भी आपको हाथ लगाए वहां पे, हमें बताना है, आपको टीज करने की कोशिश करे, हमें बताना है। बच्चे को अम्मी और उसके अब्बू के अलावा कोई नहलाता नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, ये तो बहुत बड़ा इशू होता है। ये मतलब आपके मुआशरे जो हैं जब बच्चों को तहफ्फुज देना शुरू करते हैं, आपके मुआशरे जब बच्चों के साथ डायलॉग में आना शुरू करते हैं, बात तो वहीं से स्टार्ट होती है ना। हमारी तो अम्मियां बात कर लें कि क्यों, तो आगे से ठा करके चपेट पड़ती थी। हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने उस माँ से कल को क्या बात करनी है, अगर मैं एलजीबीटी हूँ, पहले ही सोसाइटी ने धुतकारा हुआ है, सारी उम्र मैंने गांडू लफ्ज सुना हुआ है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, और मैं उठ के अपनी माँ को बताऊं कि अम्मी अम्मी मैं गांडू हूँ, तो हाँ, अम्मी तो वो पेड़। हाँ एग्जैक्टली। ये आपकी पूरी एक सोशल साइकोलॉजी है जो कि एलजीबीटी बच्चों को या
सेक्सुअल माइनॉरिटीज, जेंडर माइनॉरिटीज को इतने बुरे तरीके से सप्रेस किया हुआ है इन्होंने कि आप पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, हालांकि पहला तहफ्फुज़ तो पेरेंट्स देते हैं, बाकी सब तो बात की बात है ना। हुकूमती इदारे तो तब आएंगे ना जब पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका बाद में आता है। हाँ जी जी इमरान, आप कुछ जी मैं कहना चाहता था कि सेक्स एजुकेशन माँ बाप को बच्चों को खुद देनी चाहिए, चाहे वो बच्चे एलजीबीटी हैं या वो स्ट्रेट है। आप खुद अगर मैन इनफ और वुमन इनफ हैं कि आपने बच्चा पैदा किए हैं, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि आप अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन खुद दें। स्पेशली जो हमारे पाकिस्तान में चाइल्ड अब्यूज इतना होता है, आए दिन रिपोर्ट्स आती हैं बच्चों के बारे में कि ये बच्ची अब्यूज हुआ है, ये बच्चा अब्यूज हुआ है, मदरसों में बच्चे अब्यूज हो रहे हैं। तो माँ बाप का बनता है ना कि बेटा बेटी, इफ समवन टचेस यू, ऐसे कोई हाथ लगाए तुम्हें मत लगाने दो। मगर वो उनको बताते नहीं है, उनको होशियार नहीं बताते। या अब हम आई लिव इन द यूके, मेरी आई हैव अ नीस, तो उसको हमने बता दिया कि बेटी ऐसे हो ना, तो सीधा हमें आके बताना कि इस बंदे ने या इस बंदी ने तुम्हारे साथ ऐसे किया। इट शुड नॉट हैपन। मगर एजुकेशन है ना, आप खुद दो ना अपने बच्चों को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी तो स्ट्रेट के मामले में ही बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में। माँ बाप ऐसे सेक्स के नाम पे ऐसे शर्मिंदे शर्म से दोहरे हो जाते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। खैर, जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो, सॉरी मैं इस पे ऐड करना चाहूंगी। बात ये है कि इसको कैटेगराइज ऑफ कोर्स हम लोग करते हैं चीजों को, स्ट्रेट या होमोसेक्सुअल या सिस या ट्रांसजेंडर में, लेकिन बच्चों को ये पैरेलल ही आप सिखाएंगे, बेशक वो एलजीबीटी है या नहीं है। क्योंकि ये एजुकेशन आप बच्चे को दे रहे हैं कि बेटा आपका जो जिस्म है वो मुकद्दस है। हाँ। आपका जिस्म, इसके किसी और को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। जब आप अपने जिस्म को मुकद्दस बनाते हो, ठीक है, तब आप बच्चे को ये सिखा रहे हो कि नहीं, मुझे अपने आप को अवेयर रखना है हर हाल में और मुझे अपनी हिफाजत करनी है, और अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मेरी अम्मी मेरे पीछे खड़ी है, मेरे अब्बू मेरे पीछे खड़े हैं, मैं इनको जाके बताना है, ठीक है। किसी की ऐसी की तैसी को मुझे हाथ लगा जाए, तो ये इनकलकेट जब आप करेंगे, वो बेशक बच्चा बड़ा हो कि गे बच्चा निकलता है या ट्रांस बच्चा निकलता है, लेस्बियन निकलती है, डजंट मैटर, लेकिन वो अपने चाइल्डहुड में उस ट्रॉमा में नहीं आएंगे, ठीक है। और जो एलजीबीटी बच्चे हैं वो इसलिए और ज्यादा ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं क्योंकि जब वो सेम सेक्स की तरफ आपका आता है सारी बात, ठीक है, उसमें फिर आपको लगता है, क्योंकि जितनी भी ट्रांस बच्चे भी इवन हैं, तो वो जब बचपन में होगा तो जो भी होगा वो मतलब इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। तो उनके साथ भी अगर किसी किस्म की सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल एडवांसमेंट होती है किसी अडल्ट की तरफ से, ठीक, तो उसको आप रोक सकते हो। तो ये आपको पैरेलल करना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ के कोई एलजीबीटी है या नहीं है। हाँ एग्जैक्टली ये बात है। मगर मसला ये है कि सबसे जो हमें एक चीज सिंपल सामने नजर आ रही है वो ये है कि एजुकेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि एक माँ या बाप खुद इस बात को समझेंगे तो तभी जाके अगली बात शुरू होगी। अगर माँ या बाप ही नहीं समझते तो वो उस बच्चे के लिए कभी भी इमोशनल सपोर्ट नहीं बन सकते। और यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी इस तरह के बच्चे होते हैं जो कि नॉर्मल जेंडर में या सेक्सुअल ओरिएंटेशन में फॉल नहीं करते, वो ज्यादा रिस्क पे हैं इसकी वजह से प्रॉब्लम्स के लिए। तो दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम अनजाने में अपनी पूरी नस्लें जो हैं वो इस तरह उनको एक दुख में मुब्तला करके उनको तन्हाई का शिकार करके उनको मौत की तरफ धकेल रहे हैं। और LGBTQI लोगों में दुनिया में जो सुसाइड रेट है वो सबसे हाई है। तो वो क्यों है, वो ये अब कोई खुदा की सजा कुछ लोग इसको कह देंगे या कुछ कर देंगे, मगर फर्ज करें अगर आप ही ऐसे पैदा हो गए होते तो व्हाट वुड यू थिंक, वुड इट हैव बीन राइट फॉर यू टू डाई? और कोई आदमी आपको दुनिया में समझ ना सकता, कोई समझ ना सकता कि आप क्या फील करते हैं, कोई आपकी तरफ किसी को इस चीज़ की हमदर्दी ना होती कि इसकी लाइफ भी कुछ मैटर करती है। तो हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम इस तरफ जाते
तो हमें जो मुश्किलें फेस होती वो कितनी ज्यादा होती। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इमरान और लिलित आपके सामने हैं, दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल, दे आर मच स्ट्रॉन्गर देन यू एंड आई। क्यों? बिकॉज इन्होंने पूरी जिंदगी इस चीज को फेस किया और आज फिर भी उसके मुकाबले में जहाँ वो खड़े हैं और आप और आपके और मेरे सामने खड़े हैं और आपको और मुझे इस बात पे एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये इनकी सर्विस है जो कि ये सोसाइटी को देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिस तकलीफ से कभी अगर ये गुजरे हैं उससे कल को मेरा बच्चा या आपका बच्चा या मेरा कोई रिश्तेदार जो है वो ना गुजरे, बल्कि कोई भी सोसाइटी से ना गुजरे। तो इसलिए इनकी भी एक सर्विस है सोसाइटी के लिए, जिसको हमें अप्रिशिएट करना है, जिसे हमें समझना है। जब हम समझेंगे तो तभी जाके हम आगे बेहतर इंसान बन सकेंगे। देखें ये पूरी इंसान, आप ये ना समझें कि ये किसी इंडिविजुअल का मसला है, ये पूरी इंसानियत का मसला है। आपके और मेरे गिर्द ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको हमने कभी रियलाइज भी नहीं किया, जब जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में तो एक सोसाइटी बड़ी आम है, हम हर चीज को एक तमाशा समझते हैं और हम ये समझते हैं कि किसी भी चीज के ऊपर हंस के उसकी सिवियरिटी को, उसकी ग्रेविटी को कम किया जा सकता है। तो ये नहीं होता। ये याद रखिए कि आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग तकलीफ में होंगे और तकलीफें कई किस्म की होती हैं, और ज्यादातर तकलीफें जो एक इंडिविजुअल पे पड़ती हैं वो सोसाइटी की वजह से पड़ती हैं। और सोसाइटी किसी इंडिविजुअल के साथ क्या करती है, हर लेवल पे किसी ना किसी इंडिविजुअल के साथ सोसाइटी, मेरे साथ भी कुछ किसी लेवल पे ज्यादती कर रही होगी, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि सोसाइटी में आप चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, मगर ये ऐसे केसेस हैं जिधर आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो हम ये सोचने से ही बिल्कुल कासिर हैं, हमारे अंदर काबिलियत ही नहीं है कि हम ये समझ सकें। हमने चीजों को डिफाइन किया और हम समझते हैं कि जो ब्लैक एंड व्हाइट हमने डिफाइन किया वो ही है दुनिया में रंग, हालांकि उसके अलावा भी बहुत से रंग हैं। तो फिर बात आ जाती है कि क्या आप ये समझते हैं कि मोहब्बत या लव या किसी की तरफ रोमांटिक अटैचमेंट ये सिर्फ और सिर्फ जो कलर्स में आपने डिफाइन किया उसी में एग्जिस्ट करती है? क्या मोहब्बत या लव एक इतना छोटा लफ्ज है कि वो सिर्फ मुझ तक और मेरी बीवी तक महदूद है, या फिर वो ऐसा लफ्ज है कि वो सिर्फ मियाँ और बीवी के दरमियान ही महदूद हो सकता है? आपको पता है कि हमारे यहाँ कई शायर ऐसे गुजरे हैं, कई सूफी ऐसे गुजरे हैं कि जिनकी शायरी आपको लगता है कि अगर वो मर्द है तो जुबान बोलती है औरत की। तो वो मोहब्बत को जितना खूबसूरती से वो डिफाइन करते हैं, वो शायद आपके और मेरे पास उसको डिफाइन करने के अल्फाज भी नहीं होते। और आपको एक लम्हे के लिए भी इसमें शक नहीं आता कि जो बुल्ले शाह कह रहा है या फिर जो बाबा फरीद कह रहा है या कोई और जो कह रहा है, वो उसमें आपको शक भी नहीं होता कि मोहब्बत जो है वो मोहब्बत को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर रहे, वो मोहब्बत के साथ कोई इंसाफ नहीं कर रहे, बल्कि उनकी जो डेफिनेशन है वो हमें ज्यादा शदीद और ज्यादा जबरदस्त लगती है। और कहीं कहीं फिर हमें उन पर शक भी होता है कि शायद ये हमारे जेंडर के साथ कंफर्म नहीं करते। तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूंगा कि क्या जो लव या मोहब्बत का लफ्ज है वो सिर्फ एक हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप तक या फिर एक ऑर्डिनरी जो एक मर्द और औरत के दरमियान एक रिलेशनशिप है उस तक महदूद किया जा सकता है कि सिर्फ हीर रांझे की मोहब्बत ही मोहब्बत थी, या मोहब्बत के कहीं और भी रंग होते हैं? हाँ जी इमरान। मोहब्बत के कई रंग होते हैं। हाँ जी तो हाँ जी जी हमारे सूफीज थे हुआ LGBT, स्पेशली गे मैन, लाहौर में और डिफरेंट जगहों में। जलालुद्दीन रूमी, इट इज सपोज्ड दैट ही वाज आल्सो गे। और जब एक रूहानी कनेक्शन होता है, इट इज नॉट जस्ट लस्ट, इट इज आल्सो रूहानी कनेक्शन दो बंदों का। जब कनेक्शन होता है ना, तो you cannot live without a person. It is a proper connection. एक दो बंदों के जब दिल मिलते हैं ना, तो वो प्रॉपरली मिलते हैं, चाहे वो दो औरतें हो चाहे वो दो मर्द हो। And I can speak from personal experience के हाँ, जब प्यार होता है तो it is real, it is true और it is genuine. Exactly. तो एक चीज है कि क्या मैं ये समझ सकता हूं कि मोहब्बत की ठेकेदारी सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल वालों के पास है, दूसरों के पास नहीं है? क्यों, कैसे? देखें, मसला यह है कि कोई भी किसी से पूछ के तो मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होता। क्या ठेकेदारी दी जा सकती है? देखिए, मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत बजाते से खुद बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। हाँ। मोहब्बत के तो इतने रंग हैं और इतने आपके
स्पेक्ट्रम, मोहब्बत एक स्पेक्ट्रम का नाम है जो मैं समझती हूँ। चीजें स्पेक्ट्रम पे एग्जिस्ट करती हैं, चीजें ब्लैक एंड व्हाइट कभी एग्जिस्ट नहीं करती। पेरेंट्स की मोहब्बत होती है, सिबलिंग्स की मोहब्बत होती है, वो बगैर किसी जिनसी रुझान के होती है, उससे मुहावरा है वो। जो दो मर्दों के दरमियान, औरत मर्द के दरमियान, मर्द औरत के दरमियान, डजंट मैटर, दो इंसानों के दरमियान किसी भी जेंडर से ताल्लुक रखते हैं, जिनसी रुझान के साथ जब हम मोहब्बत को ऐड करते हैं तो उसमें लोगों को इश्यूज होते हैं। उसमें लोग फिर ठेकेदारी लेते हैं कि इसको अब लीगलाइज करो, इसको सबके सामने मनवाओ, इसको सबके सामने दिखाओ। मुझे किसी ने कहा कि जी देखें जी, जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं ये क्या ड्रामा है, लोग कर तो रहे हैं ना सेक्स, तो करने दे उनको। मैंने कहा बात सेक्स की नहीं है। मैं जब आप मैरिज करते हो तो आप सोसाइटी में अनाउंस करते हो कि आज से ये इंसान मेरे लिए और मैं इसके लिए हूँ। तो ये स्ट्रेट लोगों आपने स्टार्ट किया है ना। हाँ, तो भाई हम हिस्सा ले रहे तो क्या मसला है आपको? एग्जैक्टली क्या अगर आपको अपनी रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करना है दुनिया के सामने तो हमें इजाजत नहीं है कि हम भी करें? क्यों नहीं है? क्यों? वी आर लेसर ह्यूमन बीइंग्स, आर वी चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड? ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इस बात पे लोगों को बहुत दुख होता है कि ये दो बंदे ऑफ द सेम सेक्स हो, ट्रांसजेंडर, कि ये क्यों मांग रहे हैं। दे वांटेड टू बी जस्ट अ स्ट्रेट, सीधे लोगों की सैंक्टिटी, कि ये सिर्फ स्ट्रेट लोगों की सैंक्टिटी है, ये दूसरे लोग ना ले लें। फिर हमारी मैरिज पर आई थिंक उनकी आंखों में वो उनकी अपनी मैरिज गिर जाती है अगर एलजीबीटी लोग मांगे ये हक। तो बेसिकली जिन लोगों के उसके पीछे रीजन है ना इमरान जी, आपकी सबसे बड़ी रीजन है वो ये है कि जितनी भी आप दो तरह की मैरिजेस होती है ना, एक होते हैं आपके सिविल, ठीक है, एक होती है आपकी रिलीजियस। जो सिविल मैरिज होती है ना वो मावरा होती है आपकी एथनिसिटी से, वो मावरा होती है आपकी लिंग्विस्टिक, आपके रिलीजन से, ठीक। सिविल मैरिज एक्ट होते हैं कंट्रीज के अंदर। फिर लोगों का जहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं वो यहाँ पे आते हैं कि भाई जो सिविल मैरिज आपने डिराइव की है रिलीजन से, मिसाल के तौर पे कैथोलिक रिलीजन को अगर हम लेते हैं, ठीक, वो तो कहते हैं कि बीवी के साथ सेक्स भी तब करो जब आपने बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश करनी है। मतलब वो आपके जिस्मानी ताल्लुक को रिड्यूस कर दिया है रिप्रोडक्शन तक। हालांकि हम ये जानते हैं कि इंसान और कुछ और प्राइमेट्स भी, जिनमें बोनोबोज हैं, चिंपैंजीज, हम तो सारे प्राइमेट ग्रुप है ना, हम लोग सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स नहीं करते। सेक्स हमारा बॉन्डिंग का भी एक तरीका है, सेक्स हमारा एक इंजॉयमेंट का तरीका है। और वो जो इंजॉय करना है ना, मैं तो ये कहती हूँ कि रूहानी को भी साइड पे रखें। भाई सेक्स क्यों नहीं एंजॉय कर सकते दो अडल्ट्स? मुझे सिर्फ ये बताएं। एग्जैक्टली दो अगर हम दोनों की मर्जी है तो क्यों नहीं कर सकते? मर्जी के साथ एक दूसरे के साथ अपना जिस्म क्यों नहीं शेयर कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? तुम चौथा तीसरा बंदा उसके अंदर ठेकेदारी की उसको जरूरत क्या है भाई? तुम लोगों ने सेक्स को गंदा कर दिया ना। अगर कोई बंदा सेक्स करता है तो उसको एक डर्टी चीज बना दी है ना। तो दिस इज द थिंग, वी नीड टू सेक्स को फिर वापस क्लासिफाई इट एज बीइंग नॉर्मल, ओके थिंग टू डू। मैं ये समझता हूँ बेसिकली इसमें सबसे ज्यादा कसूर क्रिश्चियनिटी का, क्योंकि ये जो पॉलिज्म है ना, पॉल एक ऐसा सेडिस्ट किस्म का शख्स था, क्योंकि मैं तो जारी बात है क्रिश्चियनिटी को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। ये सारा जो सेक्स को एक टैबू बनाया है ना, उसने बनाया है। इससे पिछले रिलीजन्स के अंदर शायद इतनी मुसीबत जो है ना नहीं थी। हेलेनिस्टिक जो रिलीजन था रोमन, उसके अंदर नहीं थी ये आपके जो गॉड्स हैं, वो जो ग्रीक गॉड्स थे, दे डिड नॉट केयर इवन के जो स्पार्टन्स थे उनके बारे में ही सामने ही आता है नजर, कई जगहों पे लिखा हुआ होमोसेक्सुअल रिलेशंस वर इक्वली अलाउड, इवन इन रोम अलाउड थी। तो ये जो क्रिश्चियनिटी का जो एक आया है ना ये सिस्टम, इसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। वो मुझे लगता है कि ही वाज समवेयर, आई इवन कॉल हिम समटाइम्स के जी वो जो है ना वो एक वो शायद ही वाज सेक्सुअली डिसफंक्शनल, इस वजह से उसकी एक इस तरह का सेंटिमेंट बन चुका था और वो सेक्स को बहुत ही डिसलाइक करता था, क्योंकि इफ अ पर्सन इज नॉर्मल वो उसको इस तरह से नहीं लेगा जिस तरह ये लेता था। तो ये एक चीज है जो मैं समझता हूँ।
और जो मोहब्बत का लफ्ज़ है उसकी डेफिनेशन इतनी नैरो कर दी है कि हम जो है ये समझते हैं कि ये इसके अलावा किसी को हो ही नहीं सकती दूसरे से। देखिए एक बात है कि फर्ज करें एक शख्स को दूसरे से मोहब्बत हो गई, वो मर्द को मर्द से हो गई, तो यार किसी की मोहब्बत किसी का नुकसान कर सकती है। देखें अगर मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है तो मैं उसका भला ही चाहूंगा अगर वो सच्ची है तो, ठीक है। अगर मुझे किसी से भी, किसी XYZ शख्स से, अपनी माँ से भी मोहब्बत है तो वो भला ही करती है और नुकसान तो नहीं करती। अब मोहब्बत वाला ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो ये कहे कि जी जो है ना कि इसको मैं मार दूं या इसको मैं कैद कर लूं। वो जाहिर बात है फिर कई लोगों की कोई सिख किस्म के लोग भी होते हैं जो समझते हैं कि उनका कब्जा हो गया, बट दैट इज ऑल्सो नॉट लव। तो मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर इंसान को ये आइडेंटिफाई करने की इजाज़त होनी चाहिए कि कौन उससे प्यार करता है, और उसको ये भी इजाज़त होनी चाहिए कि वो किसी ऐसे शख्स को बता सके कि हाँ भाई वो उससे प्यार करता है। इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड अ टैबू। अब जाहिर बात है कि इसमें 100 किस्म के मसले जो हैं हमने अपने सोसाइटल टैबूज की वजह से डाल दिए हैं, मगर इन द एंड इट बॉइल्स डाउन टू द वर्ड लव। तो ये लफ्ज इतना इसके गिर्द इतनी मिस्ट्री भी नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा लफ्ज है, किसी को समझाए बगैर भी इसका मतलब किसी को समझ आ सकता है। और मुझे और आपको, हम तीनों को लफ्ज मोहब्बत का मतलब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। लोग समझते हैं, इनहेरेंटली समझते हैं, और मैं समझता हूं कि इंसान इसके बगैर इंसान हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो इनहेरेंटली समझता है कि ये क्या वर्ड है और इसका क्या मतलब है, और वो ये समझ सकता है कि ये तो कहीं भी हो सकती है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नहीं, मैं एक अभी बात सोच रही थी जब आप बात कर रहे थे, तो हमारे पड़ोसी मुल्क लग्जमबर्ग में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो माशाल्लाह से गे हैं और शादीशुदा हैं और वो मुल्क चला रहे हैं। हाँ। फिर हमारे जो ऊपर स्कैंडिनेवियन मुल्क है फिनलैंड, उनकी जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, उनकी 2 अम्मी हैं, यानी कि उनकी अम्मियां जो हैं वो लेस्बियन औरतें हैं, ठीक है। तो उन्होंने परवरिश की, अच्छी खासी परवरिश की, वो औरत आज प्राइम मिनिस्टर बन के बैठी हुई है फिनलैंड की। फिनलैंड ने बड़े अच्छे तरीके से कोरोना पैंडेमिक को भी टैकल किया है, और वो उस औरत ने टैकल किया है जो 2 औरतों की पली हुई है। हाँ, ठीक, ये आपने जब आप इमेज लाएंगे ना ये वाला कि देखिए जी ये लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारे मौलवी क्यों नहीं बात करते ये हमारे लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर? उनको पता है कि अगर हमने बात की लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो वो तो हो जाएगा कि भाई ये तो अहल लोग हैं, ये ना अहल नहीं है, ये तो कैपेबल है चीजें करने के, ये तो दिमागी तौर पे बिल्कुल ठीक है, ये तो पूरा मुल्क चला रहे हैं। वो हमेशा आपको एग्जांपल्स देंगे। वो कौमे लूत की मैं कहना नहीं चाहती, उनकी गुफा से बाहर ही नहीं निकल पाते। बिल्कुल। और एग्जैक्टली नहीं, अब देखें मुझे तो ये समझ नहीं आती, एक और दूसरी तरफ देखें, एक तरफ तो LGBTQI राइट्स हैं, सॉरी टू कट यू ऑफ इमरान, वो फिर पॉइंट मेरे जहन से निकल जाएगा। एक तरफ तो LGBTQI राइट्स हैं और दूसरी तरफ जो ये चर्चेस के अंदर और मस्जिदों के अंदर और सिनेगॉग्स के अंदर जो चाइल्ड अब्यूज ये करते हैं, दूसरी तरफ ये है। तो सेक्स को उन्होंने गंदा कर दिया ना। देखिए आपका जितना भी मस्जिद है, चर्च है, सिनागोग है, शुक्र है पंडित ये काम नहीं करते, पंडित सिर्फ सामने बैठ के पूजा करते थे, उसके बाद उसको भी आप कहते चल बेटा। वो पंडितों के साथ को अपने बच्चे तो नहाई में छोड़ता नहीं है, नहीं तो उन्होंने भी लाइन लगाई। एग्जैक्टली नहीं, शायद वो ना करते, आई डोंट नो, क्योंकि हिंदुइज्म फिलोसफी के तौर पे सेक्सुअली आजाद है। हाँ ठीक है, वहां पे अगर 7 फेरे लिए जाते तो वो रूहों के दरमियान लिए जाते, 2 जिस्मों के दरमियान कभी नहीं लिए जाते। ठीक, जो जिस्म का ताल्लुक है ना, और जिस्म के ताल्लुक को जो खराब किया गया है वो ये इन 3 बड़े मजाहिब ने किया है, इब्राहिमिक ने, ठीक है। और ये तीनों के तीनों ही जुडाइज्म की, मतलब बेसिकली तो जुडाइज्म ही था ना, उसकी ऑफशूट्स हैं। क्रिश्चियनिटी भी उसकी ऑफशूट है, इस्लाम भी उसकी ऑफशूट है। ये जितना मर्जी चीखते रहे कि नहीं है, जो मर्जी कहते रहे नहीं है, 70% कुरान आपका ओल्ड टेस्टामेंट है और वो आपका मूसा का और इब्राहिम का और ईसा की कहानी है। ठीक, इन्होंने जब किया आपके सेक्स को बदनाम, आपकी सेक्सुअल ख्वाहिशात को इन्होंने लस्ट का नाम दे के उसका बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, हर इंसान के अंदर सेक्सुअल ख्वाहिशात होती हैं, कुछ को वो अपने अपने तरीके से तकमील करना चाहते हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से उसको एक्सपीरियंस करना चाहता है हर कोई। ठीक,
इन्होंने तो मर्द और औरत की जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, हेटेरोसेक्सुअल पॉपुलेशन, उनके ही रिश्ते को बदनाम किया हुआ है। शादी से पहले करोगे तो जिना हो गया, अच्छा शादी के दौरान किसी के साथ कर लिया तो वो फॉर्निकेशन हो गया। इन्होंने तो, इनका तो पूरे का पूरा मजहब इतना ज्यादा सेक्सुअली वो है, क्या कहते हैं इसको, डिप्रेसिव भी है, प्लस सेक्स से हट की ये बात नहीं करते कभी, इनका फ्रस्ट्रेटेड भी है और सेक्स से हट की ये बात नहीं करते, और फिर हम पे आके इल्जाम लगाते हैं एलजीबीटी लोगों पे, आप लोग जो हैं हमारे जलजले आपकी वजह से आते हैं। ओ भाई नहीं, हमारी वजह से जलजले नहीं, फिर न्यूयॉर्क में आए ना, कश्मीर में क्यों आता है? अब वोल्केनिक और टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ लें प्लीज, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह मियां अब इस बात पे गुस्सा नहीं होते कि दो मर्दों ने आपस में एक दूसरे के साथ सेक्स कर लिया। हाँ, आप जो बच्चों के साथ करते हैं, वापस आते हैं ना उस कहानी पे, उस पे बात नहीं करते पादरी भी, और उस पे बात नहीं करते मौलवी भी, कि हम जो बच्चों के साथ इतना ज्यादती कर रहे हैं एक मासूम इंसान के साथ, ठीक है, जिसको के बड़ों से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, और बजाय इसके कि उसको प्रोटेक्शन मिले उसको वायलेट कर रहे हैं हम, ठीक। तब नहीं ये बात करते कि जी हमारे वो फलाने मौलाना पकड़े गए थे तो इस दफा जो जल्जला आया वो उनकी वजह से आया, नहीं, वो पेशावर में लड़की ने जीन्स पहन ली इसलिए जल्जला आ गया। हालात है, बंदा ला छितर लवे तो ठोके इन्होंने जितने भी साली हैं इनको समझ नहीं आनी है। हाँ जी जी इमरान, मैं ये कहने वाला था आपकी बात कि इन लोगों की ये बातें नहीं समझ आती। ये देर इन दिस 7th सेंचुरी उनका दिमाग पीछे उन्होंने रहने दिया है, और वो ये नहीं देखते कि असलियत क्या है। कि जल्जले आते हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। कोरोना इसलिए नहीं आया कि औरतें जो हैं वो उनकी ड्रेसेस खराब हो गई हैं, वो आया बिकॉज ऑफ वायरसेस आते हैं, और ये पहला वायरस और ये खुदा की वो नहीं है, सजा नहीं है, इट्स नेचुरल थिंग। मगर जब हम साइंस से दूर हो रहे हैं और मजहब की तरफ जा रहे हैं तो यही बातें होनी है ना। अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मौलवियों से? कुछ भी नहीं, मौलवियों से बस यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि है। अच्छा, तो वैसे अब जाहिर बात है कि हम लोग जो हैं, आप लोग अब वेस्ट में रहते हैं मगर आप दोनों पाकिस्तान में रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वेस्ट में जब आप गए तो आपको क्या लगता है कि वेस्ट में आपको सेफ फील होता है? क्या आपको लगता है कि वेस्ट आपकी तरफ ज़्यादा फ्रेंडली है, या फिर एटलीस्ट आप लोगों को रिकग्नाइज करता है? क्या डिफरेंस है वेस्ट के एटीट्यूड के अंदर LGBT QI लोगों की तरफ और जो हमारा पाकिस्तान का या इंडिया का एटीट्यूड है? जाहिर बात है आप दोनों तो पाकिस्तान में ही रहे, तो इट वुड बी लॉजिकल टू आस्क यू अबाउट पाकिस्तान। गालिब जी, मैं यूके आया था when I was 1 years old। मैं 1 साल का बच्चा था when I came to। नहीं, आप नहीं रहे। हाँ, तो मैंने थोड़ी लाइक 1 साल गुजारा था as a young child, 8 से 9। मगर आई थिंक मेरे लिए इट्स बेटर फॉर मी टू बी गे यूके में, इसलिए कि यहाँ मैं आज़ाद हूँ टू बी हु आई एम और एंड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। ये नहीं है कि मुझे मुखालफत नहीं मिली लोगों से। यहाँ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो अभी भी यहाँ वही उसी तरह रिप्रेस्ड है जैसे वो उनके माँ बाप थे या उनके बाप दादा थे पीछे। पाकिस्तान से जो आते हैं वो मेंटालिटी वो ही रखते हैं। लिलित ने एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैट बात की थी कि लंदन यूके में एक सिटी है जिसमें LGBT एजुकेशन पे लोग सख्त खिलाफ थे। वो मेरी सिटी थी, बर्मिंघम सिटी में। और वो लोग काफी they were very unhappy कि ये हमारे बच्चों को क्यों ये एजुकेशन दे रहे हैं। और उसी वक्त 3 वेरी यंग लड़के अरेस्ट हुए थे जो गे लोगों से मिलते थे और वो उनको अब्यूज करते थे। और 3 of them were of Pakistani descent। और उनको आई थिंक नफरत थी अपने आप से कि हम क्यों गए हैं, मगर उन्होंने अपनी ज़रूरियात पूरी करनी थी, सेक्सुअल ज़रूरियात। तो आई थिंक फॉर मी गोइंग बैक टू द क्वेश्चन कि आई एम ब्लेस्ड कि मैं आज़ाद मुल्क में रहता हूँ।
देखिए मैं तो अपनी जिंदगी के हसीन तरीन 26 साल दिए पाकिस्तान को। हाँ, क्योंकि मुझे तो याद है कि जब आप गई थी तो उस टाइम जब आप गई थी तो हमें पता था सोशल मीडिया पे यू स्टार्टेड पोस्टिंग थिंग्स एंड वी स्टार्टेड सीइंग यू दैट यू वर हैप्पी, और हम लोग भी खुश थे आपके लिए। तो हाँ, मैं जब आई आई रिमेंबर व्हेन यू वेंट, आई हाँ, रिमेंबर व्हेन यू मुझे 8 साल यहाँ पे भी हो गए हैं, काफी अर्सा हाँ हो गया है। लोगों को हाँ मैंने उम्र अपनी बता दी है, खैर एनीवेज। स्वीट हाँ 16। हाँ नहीं, पाकिस्तान के मसले मसाइल और तो मुझे याद है पाकिस्तान में एक दफा, मुझे वो वाकया नहीं भूलता। मुशर्रफ के दौर में जरा आज़ादी थी थोड़ी सी, क्योंकि मुशर्रफ ने कहा हुआ था करने तो जो लोग करते हैं, ठीक है, इनको तंग मत करो। तो मुशर्रफ के दौर में ना बड़ी पार्टियां होती थी अंडरग्राउंड, अच्छा लाहौर के आसपास बड़ी पार्टियां होती थी। तो मैं पार्टियों में जाया करती थी भाई, मैं तो हमेशा से पार्टी गोयर हूँ, आज भी जाती हूँ, हमेशा जाऊंगी। मेरा आई एंजॉय डांसिंग, आई लव टू डांस। तो वहां पे जाना, वहां पे आप अपनी वुमेनहुड को भी एक्सप्रेस कर सकते थे, आपके लिए एक एस्केप होता है वहां पे, ठीक है, कि आप बाहर निकल रहे हो फ्रेंड्स के साथ सारा कुछ। तो मैं वापस आ रही थी, रात के 3 बजे या 4 बजे की बात है, तो बस में बैठ के ना मैं अपना मेकअप उतार रही थी। अच्छा हाँ इट्स फनी, लेकिन मैं वही बात करने लगी थी, क्लास एंड एजुकेशन, ये सब सारी चीजें, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। बाबा जी थे तो वो कहते है भी ते अल्लाह दी मखलूक है, हाँ ठीक है। अच्छा He didn't show any remorse, हाँ हाँ he didn't show any hatred, हाँ rather मैंने अपने जब मेकअप उतारा और मैंने अपने कपड़े चेंज किए, उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। हाँ उसने मुझे वो स्पेस दी कि मैं अपनी इजीली, क्योंकि उसको पता होगा व्हाटएवर जो भी, आई डोंट नो, हाँ कि मैं हो सकता है एक बाबा है, उसने जिंदगी पूरी गुजारी है, तो ही माइट हैव नोन समथिंग दैट दैट यू कैन नॉट, आप अंदाजा नहीं कर सकते, बट ही माइट हैव नोन समथिंग। हाँ, तो उन्होंने वो मुझे आज भी याद आता है। मैं कभी कभार हंसती भी होती हूँ कि यार वो कितने अच्छे थे। वो कह सकते चल उठ, चल हाँ बाहर निकल, ठीक नहीं कहा उन्होंने मुंह पीछे कर लिया। और गाड़ी में मेरे ख्याल से 2 और लोग थे और वो सो रहे थे। इट वाज 3 in the morning and हाँ I came home and it was fine, ठीक। लेकिन एट द हाँ सेम टाइम मैं उसमें जाना नहीं चाहती, लेकिन आई हैव गॉन थ्रू ऑल अब्यूज, यू नेम इट, एंड आई वेंट थ्रू दैट ऑल माय लाइफ देयर, ठीक है। मैंने अपने जो 16 साल की उम्र से लेके 26 साल, जो 10 साल वहाँ पे अपने यूथ के जो गुजारे हैं, उसमें इट वाज फुल ऑफ वायलेंस, इट वाज फुल ऑफ अब्यूज, इट वाज फुल ऑफ वायलेशन ऑफ ऑल काइंड्स, पुलिस की तरफ से भी, जिनको आप दोस्त समझते हैं उनकी तरफ से भी, और फैमिली में भी आपको सपोर्ट नहीं मिलती। आप नहीं सपोर्ट ले सकते फैमिली से, फैमिली आपको धुतकार देगी फौरन से पहले, डिसऑन कर देगी आपको। अब आपने जो क्वेश्चन किया था कि यूरोप में जो सबसे बड़ी चीज है वो 2 है। पहली चीज, आप रिकग्नाइज्ड हो कि आप एग्जिस्ट करते हो, हाँ आपकी एग्जिस्टेंस को निगेट नहीं किया जाता। पाकिस्तान में तो निगेट ही कर देते ना, वो कहते है ही नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं है, नहीं एक्सेप्ट, वो कहते है ही नहीं ना, ये तो आप छोड़ ही देना, आपने बात ही नहीं करनी इस पे। दूसरी चीज जो थी वो ये थी कि क्योंकि वो रिकग्निशन मौजूद है, और यहाँ पे लोगों ने, मैं अपने यहाँ के जो हमारे बाबा जी हैं, पिछले साल उनकी डेथ हुई है, मनफ्रेड ब्रून्स, जर्मनी में, वो हमारे समझ ले कि बाबा कौम की तरह है। उन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल सिर्फ यही जद्दोजहद में लगा दिए। और जब उनको 3 साल पहले की बात है, जब जर्मनी ने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया, तो हम लोग बहुत खुश हुए थे इस बात से, यार ये देखें। तो वो यहाँ की अपनी स्ट्रगल्स हैं। मुझे पर्सनली यहाँ पे एज सच कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं आए गोरा पॉपुलेशन से, अदर देन समटाइम्स कैजुअल रेसिज्म जो यहाँ पे होता रहता है। बाकी पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे मुझे अवॉइड करती है, और प्रॉपरली अवॉइड करती है, मुझे पता ही है। जो लोग सुन भी रहे होंगे आपको, वो शायद माइंड करें या ना करें, आई डोंट केयर।
घर नहीं बुलाना पसंद करते। I also don't care. हाँ, आई डोंट केयर, लेकिन आई नो, मैं कहती नहीं हूँ उनको, ऑफ कोर्स मुझे कहने का कोई हक भी नहीं है, उनकी अपनी जाती जिंदगी है, लेकिन वो आपको नजर आता है कि वो एक्टिवली आपको अवॉइड करते हैं, प्रोएक्टिव होके कि नहीं इसको इनवाइट ना किया जाए तो अच्छा होगा। उसके बरक्स मेरे जो गोरे सहेलियां और दोस्त हैं वो मुझे हर जगह इनवाइट करना पसंद करते हैं, वो मेरे साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, वो बात करना पसंद करते हैं, ठीक। और जो बात इन्होंने की थी, इमरान ने कुछ देर पहले और आपने भी की थी, मेरा भी यहाँ पे एक भांजा है, ठीक है। कल को अगर वो गे निकलता है तो मैं चाहती हूँ उसको वो चीजें ना फेस करना पड़े जो हम लोगों को करनी पड़ी। Exactly. मैं चाहती हूँ कि कल को वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अगर मेरे पास आके कहता है ना कि मासी है देखा मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है, मैं उसका भी माथा चूमूंगी, उसके बॉयफ्रेंड का भी चूमूंगी, क्या मेरा बच्चा इधर आ, ठीक। उसको वो नर्चरिंग एनवायरनमेंट दें आप ह्यूमन बीइंग्स को, आप एक दूसरे के साथ खुश होना सीखें। ये जो सड़े रहते हैं ना हर वक्त, हर वेले तो साड़ा अल्लाह दी कसम मैनू कदी कदा ना बहुत दुख होता है कि हम अप्रिशिएट ही नहीं करते ह्यूमन बीइंग्स को आपस में। Exactly. हम इतने बुरे तरीके से पेश आते हैं एक दूसरे के साथ के मतलब अगर कोई खुदा एग्जिस्ट भी करता होगा ना तो वो कहता है कि यार मैंने क्या बना दिया, ये क्या ड्रामा क्रिएट कर दिया मैंने, तो सर पकड़ के खुद बैठा हुआ होगा कि ये मेरी आपकी जो है ना दिन च को 2 घंटे कान फाड़ के ना ऊंचा होके कुकड़ बनिया करे। हाँ, अच्छा, तो एक और चीज है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है खास तौर पे मेरे जैसे लोगों के लिए जो कि अपने आप को ह्यूमन राइट डिफेंडर कहते हैं या एक्टिविस्ट कहते हैं। हम लोग पाकिस्तान या इंडिया जैसी सोसाइटीज के अंदर खासतौर पे अब ये सोशल मीडिया एक्टिविज्म है, मेरा हो गया, हारिस हो गया, स्पार्टिकस है और काफी लोग सामने आ रहे हैं, आसिम भाई हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं आप लोगों की? चले हम एक सोशल मीडिया एक्टिविज्म के हवाले से अगर मेरे से बात की जाए तो वही ज्यादा बेहतर होगा कि मुझे ये पता हो कि आप लोगों की हेल्प कैसे की जा सकती है, और जो और भी मेरे एक्टिविस्ट दोस्त हैं वो जितने भी सुने तो वो कैसे हेल्प कर सकते हैं आप लोगों की। गालिब जी आप जो कर रहे हैं वो दैट इज अमेजिंग कि आपने वो वीडियो बनाया था एज अ रिस्पॉन्स टू समवन हु वाज टॉकिंग अबाउट गे पीपल, तो आपने वीडियो बनाया, दैट वाज अमेजिंग। आप दूसरे एलजीबीटी लोग लेकर आए, बिकॉज आई मेरे ख्याल में जितने ज्यादा एलजीबीटी लोग बोलेंगे ना और बाहर निकलेंगे और जाहिर करेंगे कि हम हैं एलजीबीटी, तो उतना ही आसान होगा फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। अगर हम नहीं बोलेंगे तो फायदा नहीं। एंड अगर आप बात करें दैट इज आल्सो गुड बिकॉज यू स्ट्रेट पीपल नीड टू स्टैंड अप, स्ट्रेट पाकिस्तानीज need to stand up for LGBT people. So you know, do what you're doing. Thank you. ललित, बस जी अदरिंग करना बंद कर दें कि ये अदर्स हैं, अदर्स उदर्स कोई नहीं होते, हम मासियां भी हैं, पुफियां भी हैं, भाई चाचे भी हैं, ठीक है, बच्चे भी हैं, बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, हम सब हैं। एग्जैक्टली। ये अदरिंग निकाल दें बस। बाकी इंट्रोडक्शन में ये भी कहने की जरूरत नहीं होती कि हाय देखें वो जो हमारा चाचा है ना वो गे है, नहीं भाई हमारा चाचा है, हमारा चाचा है, बस खत्म होगी बात, ठीक है। वो हमारी जो मासी है वो ट्रांस है, नहीं जी हमारी मासी है, ठीक। ये चीजें आप जितना ज्यादा इस चीज से भी दूर हटेंगे कि लोगों के ऊपर टैग लगा के उनको स्पेशली टैग करके कहें कि ये लोग हैं, तो उससे कई दफा ये भी होता है कि जो नहीं समझने वाले होते हैं, देखिए शर पसंद नासिर हर जगह होते हैं, हाँ ठीक है, आतंकवादी तो हर जगह पे होता है ना। आतंकवादी तो हर जगह पे होते हैं, जाहिर बात है, लोगों ने वीजा देकर बुला लिया इनको अपने मुल्कों में, ठीक है, हर जगह पे होते हैं अब तो। आतंक तो फैलाने के लिए लोग बैठे बड़े हुए हैं ना, तो वो तो निकलेगा, वो कहेंगे अच्छा तो ऐसे होते हैं एलजीबीटी लोग, ठीक है, अब हम इनके खिलाफ और मिशन बढ़ाएंगे। वो छोड़ दिया जाए। और दूसरा, प्लीज 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 अपनी फैमिलीज में अगर आपके बच्चे, आपके रिलेटिव्स, आपके जानने वाले
आपको बता देते हैं कि आपके साथ बात कर देते हैं कि हाँ देखिए जी, मैं गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, मेरा बॉयफ्रेंड है, या मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, देखिए जी मेरी गर्लफ्रेंड है, या देखिए जी मेरे जो जेंडर प्रोनाउंस हैं वो ये हैं, आप मुझे प्लीज इस तरह से बात करें। आपने शायद देखा होगा, मैंने भी अलग से लिखा हुआ है शी एंड हर, ठीक है, एग्जैक्टली। क्योंकि नहीं मगर देखें, मैंने तो कभी आपको देख, मतलब हम तो एक आदत ऐसी बन गई है कि मैंने तो कभी हमेशा शी का वर्ड ही यूज किया, और नहीं, करने मुझे वाले लगा भी नहीं है कभी कि मैं जानबूझ के किसी, यही कहते हैं, मैं मतलब आपको बता रही हाँ हूँ। हाँ वो जानबूझ के कहते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं हाँ हमने कहना है, वो वही हाँ शर्त पसंद नासिर है ना। हाँ तो जब आपको कोई लेता है कॉन्फिडेंस में, सोसाइटी में, आपकी फैमिलीज के अंदर, तो प्लीज उसके साथ वैसे ही बिहेव करें जैसे आप पहले कर रहे थे जब आपको नहीं पहले पता, पहले हाँ एग्जैक्टली ठीक है। एग्जैक्टली। आप अच्छा बिहेव करना शुरू कर दें, वो ज्यादा बेहतर है। हाँ और जाहिर मुझे बात है, देखें। किसी को कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए भाई। आप जो सा खुद के लिए चाहते हैं ना कि मुझसे ऐसे बात की जाए, दूसरे से वैसे ही बात करें। सिंपल एग्जैक्टली, ये तो सारी बात है, सिंपल सी बात है, बट डू व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स टू डू टू यू, सिंपल सी बात। अच्छा, तो आखिर पे एक एक क्वेश्चन है कि मतलब ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, फिर कंपैरेटिव ही आ जाएगा, जैसे हम पहले ही बात करके आ गए हैं कि इंडिया जो है वो उसने लॉज पास कर दिए, एटलीस्ट एक लीगल स्ट्रगल जो है वहाँ पे शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे जब हम वो जीती जा चुकी है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वो क्या पाकिस्तान से ज्यादा वेलकमिंग जगह होगी एलजीबीटीआई कम्युनिटी के लिए या नहीं? गालिब जी, ये अभी तो हुई है ये लॉ पास 2018 में। मैं जाती तौर पे इंडियन फ्रेंड्स को जानता हूँ दैट डोंट वांट टू गो बैक, उन वो नहीं जाना चाहते वापस, कि सोसाइटी एक हद तक नहीं चेंज हुई। इट्स ओनली बीन 2 इयर्स। यहाँ यूके में 1967 में सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट चेंज बनी थी, उस पे हुआ था, लीगलाइजेशन हुई थी ऑफ गे पीपल, बट इट टुक ऑल 1967 से लेकर टिल 2020 अभी मुझे चीजें चेंज लगती है कि अभी बेहतर हुई है। इस 90s में when I was younger, 90s में बहुत मुश्किल था टू बी गे, मगर इसका सोशल चेंजेस होने में वक्त लगता है। तो इंडिया में भी वक्त आएगा, और स्पेशली उन लोगों ने आई थिंक रिवर्स कर दी थी, फिर वापस आई थिंक इवेंट फ्रॉम बीइंग लीगल टू इलीगल टू लीगल अगेन। तो ये रिवर्स भी कर सकते हैं, इनका कोई पता नहीं है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि रिवर्स हो भी सकती है। रिलेट, आप क्या कहेंगी? आपके भी जाहिर बात है इंडियन फ्रेंड्स होंगे और आप जानती भी हैं, जाहिर बात है आप एक्टिविस्ट हैं। कि मैं सिर्फ एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं मेरा डेली काम है वहाँ से माइग्रेंट के साथ काम करती हूँ मैं। साउथ एशियन कम्युनिटी के साथ तो मैं काउंसलिंग करती हूँ बकायदा। यार देखें, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो कंपैरिजन ये है कि एक है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दूसरा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हाँ, ठीक है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे बात करते हैं तो थैंकफुली ऑल्दो वहाँ पे हिंदू एक्सट्रीमिज्म मौजूद है और सब कुछ है वहाँ पे, एक मेजॉरिटी का ड्रामा भी चलता है, लेकिन क्योंकि उनके पास एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे एक डेमोक्रेटिक और प्लूरलिस्टिक कंट्री है, तो वो इस चीज के ऊपर डिबेट कर सकते हैं। देखें, लीगलाइज हुआ, इलीगल हुआ, फिर लीगलाइज हुआ, फिर इलीगल हुआ, ये सब डिबेट के थ्रू हुआ है। आपकी डिबेट वहां पे मौजूद है। मैं वहां पे कई दफा ना यूट्यूब पे चैनल्स पे इधर उधर वीडियोस भी आती हैं। खैर मेरा पंजाब है तो मैं तो पंजाब की तरफ से ज्यादा मुझे एक आपकी उनसियत होती है ना, आपकी मादरी जुबान भी है सारा कुछ। तो वहां पे मैं इतनी प्यारी प्यारी मासियां देखती हूँ, दादियां देखती हूँ, जो अपने गे लड़कों के लिए दूसरे लड़कों के रिश्ते ढूंढ रही होती हैं कन्वेंशनल तरीके से। वाह जी वाह ये तो है? एक बड़ी नई और बड़ी खुशाइंद बात मुझे लगी। नहीं है, इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यूके में इस तरह के बहुत सारे पंजाबी हैं, और पंजाब का जो नॉन रिलीजियस कल्चर है, रिलीजन को साइड पे रख के,
वो काफी ओपन माइंडेड है। हाँ, ये तो इस बात को तो मैं वाकई मानता हूँ। ठीक है, रिलीजन को साइड पे रखें, पंजाबी कल्चर ओपन है। वहां पे आपकी दादी आपके साथ बैठ के शराब पी सकती है। ठीक है, आपकी दादी को इस्लाम, सिखिज्म, हिंदुइज्म या किसी और रिलीजन का कोई इशू नहीं है ना, तो वो आपके पोते के साथ बैठ के शराब पिएगी, पोती के साथ बैठ के भी पिएगी। एग्जैक्टली। हम मजाक उड़ाते होते हैं कि पंजाबी वाहिद वो एक जुबान है जिसमें शराब के ऊपर गाने बनते हैं। हाँ एग्जैक्टली, दारू। बंगाली नहीं बनाता, हाँ वो बिहारी नहीं बनाएगा, आपका राजस्थानी नहीं बनाता, आपके वो पठान नहीं बनाते हैं शराब पे गाने। नहीं, हमारे तो मगर वो चरस पे हैं, बनाते हैं पठान गाने यार, चरसियों पे बड़े बने हुए हैं। वो चर्च पे बनते होंगे, शराब पे नहीं बनते। खैर, अच्छा चर्च इज आल्सो अ गुड थिंग, यू नो। अच्छा, दूसरी बात, अब हाँ। आपके क्वेश्चन के ऊपर आती हूँ। डिबेट हो रही है वहां पे जब डिबेट होती है तो लोगों के माइंड के अंदर आता है कि हाँ हम बात करेंगे। सत्य में विजेते में इमरान खान बैठ के आमिर खान बैठ के बात कर रहा होता है। ठीक, आपकी पाकिस्तान में डिबेट नहीं हो रही इस पे। आपने स्टार्ट की है, मैंने स्टार्ट की है, ये भी एक बात है कि हम एटलीस्ट पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं तो हम बात कर रहे हैं इस पे। नहीं तो लोग पाकिस्तानी ओरिजिन के इस पे बात भी नहीं करते। ये बहुत खुशाइंद बात है जो आपने आज की है, इसीलिए मैंने फौरन से पहले हाँ कर दी थी कि नहीं के मैं आ रही हूँ। मैंने तो आपको कहा है कि मैं तो इस चीज को समझता हूँ अपनी जिम्मेदारी कि वी हैव टू डू इट, वी हैव टू डू इट। हम एज एन एथियस्ट फ्री थिंकर्स अगर इस पे बात नहीं शुरू करेंगे तो कौन करेगा। मैं समझता हूँ कि हाँ, मेरे पे और मुझ जैसे लोगों पे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि आप लोगों के साथ खड़े हों और इस बात को शुरू करें। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कोई भी नहीं है। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आज आप और मैं ये जो बात कर रहे हैं, वी आर राइटिंग हिस्ट्री, वी आर राइटिंग। वो भी है, लेकिन अगली बात जो इमरान ने बहुत खूबसूरत बात की कि उसको वापस भी लिया जा सकता है। एक चीज वही हमारे बाबा मैनफील्ड ब्रून्स कहते होते थे, वो बहुत बड़े ज्यूरिस्ट रह चुके हैं। वो कहते हैं कि जो लीगल आपकी होती है, क्या कहते हैं उसको, एरिया, वो ऐसा एरिया है कि आप कुछ भी लीगलाइज और कुछ भी इलीगल कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, जाहिर बात है। हर चीज जर्मनी में भी रिवर्स कर सकती है, हर जगह। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं होता, कभी भी लॉ स्टैटिक नहीं होता। लॉ हमेशा इवॉल्व करता रहता है और इवॉल्व होके वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन है कौन नहीं। इसलिए यहाँ पे भी जब लोग हमें कहते हैं ना कि देखें जी आपको तो सेम सेक्स मैरिज मिल गई ना, आप चुप करके बैठ जाए, अब तो अब अपना मुंह ना खोलें। ठीक है, हम कहते हैं भाई हमने मुंह भी खोलना है, हमने आपके हर इंस्टीट्यूशन में टॉप की जगहों पे भी आके बैठना है, इक्वल और राइट्स हर भी जगह पे हमने अपनी वॉइस को बुलंद करना है, क्योंकि आज आपने इसको हमें दिया है, कल आप इसको हमसे ले भी सकते हैं अगर आप मेजोरिटी में बैठ के दोबारा से। हाँ एग्जैक्टली। तो हम वो नहीं आ गया उधर भी, तो वो उधर भी शुरू कर देगा। मैं तो ट्रम्प को दिन रात कोसता हूँ, तो इसलिए अगर कोई उधर भी आ जाए किसी भी नहीं, लोग ये भी नहीं ना समझते। लोग हमेशा वो कह देते हैं वेस्ट को एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक बना के लोग कहते हैं ये तो वेस्ट है। ठीक है, नहीं, वेस्ट वुस्ट कोई नहीं है। आप अपनी जंग खुद लड़ रहे होते हैं, हर जगह पे आपको लड़नी पड़ती है जंग। आप पेरेंट्स के तौर पे भी अपनी जंगें लड़ते हैं, आप बच्चों के तौर पे भी लड़ते हैं, आप एलजीबीटी तौर के भी लड़ते हैं। ठीक, इस जंग में जो आप काम हमारे साथ कर रहे हैं कि आप मेजॉरिटी पॉपुलेशन से ताल्लुक रखते हुए माइनॉरिटी के साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, डायलॉग में आ रहे हैं, ये वो चीज है जो कि इस चीज की बुनियाद बनेगी इन द कमिंग डेकेड्स या इन द कमिंग ईयर्स। इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इट्स नॉट कि आज हम बात करें तो सुबह सारे पाकिस्तानी ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तो समझ कि एक ही मेजॉरिटी और एक ही माइनॉरिटी होनी चाहिए, वो है ह्यूमन बीइंग। हम खुद ही किसी को माइनॉरिटी स्टेटस अलाट कर देते हैं, किसी को मेजॉरिटी स्टेटस अलाट कर देते हैं। असल में तो हम सारे इंसान हैं, ठीक है। इंसान एक कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत चीज है, हर इंसान। हम सब लीगल उसके साथ आपकी इम्प्लीकेशंस है ना, लीगैलिटीज। देखिए हम रहते तो सोसाइटी में है ना, आपने बहुत प्यारी बात की है, मैं एग्री करती हूँ इस पे, लेकिन जो आपकी नीड्स हैं लीगल, वो मेरी नहीं है। हाँ, वो मैं एग्जैक्टली समझ रहा हूँ बात आपकी। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि किसी दिन ये यूटोपिया, क्योंकि यूटोपिया वैसे कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता,
मेरा ये यूटोपिया के सारे इंसान सिर्फ अपने आप को इंसान मान लें, बस। इससे अगली डेफिनेशन की किसी की जरूरत शायद इन अ जस्ट सोसाइटी ना रहे, मगर अभी जो आप लोगों की सिचुएशन है इसमें आइडेंटिटी को सामने माथे पे टीके की तरह लगाना पड़ेगा, तो तब स्ट्रगल होगी। क्योंकि अगर हम अभी इन आइडेंटिटीज को मिटा नहीं सकते, हमें इनको ज्यादा रीइंफोर्स करना पड़ेगा इस टाइम, और इनके लिए एक्सेप्टेंस बढ़ानी पड़ेगी। शायद फिर आफ्टर 100, 200, 500 ईयर्स बाद इतनी एक्सेप्टेंस हो कि कोई अगर एक जेंडर की जो डाइवर्सिटी के किसी ऐसे स्पेक्ट्रम पे भी जा रहा हो जिसको हम डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए एक्सेप्ट करना आज की दुनिया में, तो वो भी एक्सेप्ट हो कल को। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सारी इंसानियत की एक स्ट्रगल की स्टोरी है। तो जारी बात है कि इफेक्टिव आप लोग हैं अभी, इसका इफेक्टिव मैं नहीं हूँ, मगर बीइंग अ माइनॉरिटी लिविंग इन पाकिस्तान और बीइंग एन एथियस्ट फ्री थिंकर, मैं एटलीस्ट कुछ हद तक आप लोगों के साथ रिलेट कर सकता हूँ। मगर जाहिर बात है कि आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है दैट इज, मैं अगर ये कहूँ कि आई कैन अंडरस्टैंड इट, तो ये लाए होगी, मैं नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। मगर एटलीस्ट व्हाट आई थिंक इज कि मुझे या दूसरे लोगों को उससे समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितनी जेन्युइन मेरी सिचुएशन या मेरे प्रॉब्लम्स हैं उतने ही आपके और आपकी प्रॉब्लम्स भी हैं। मेरे प्रॉब्लम्स भी सिर्फ मेरे हल करने से हल नहीं होंगे, आपके प्रॉब्लम्स भी सिर्फ आपके हल करने से हल नहीं होंगे। जैसे अभी आप बात कर रही हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से भी हेल्प चाहिए, तो दिस इज व्हाट आई थिंक के सबको मिलके प्रॉब्लम्स का हल निकलता है। और अगर मैं आपके प्रॉब्लम को ये समझ लूं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे कि हमारी सोसाइटी में समझा जाता है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता, ये मस्टंडे लोग हैं जी, बस एक सिंपल सी बात कर दी जाती है। जो भी कोई इस तरह का शख्स जो कि थोड़ा सा आपकी ट्रेडिशनल सोच से कंफर्म नहीं करता, ये मस्टंडे लोग हैं जी, बस खत्म कर देते हैं बात। तो इस तरह के जो स्टीरियोटिपिकल लफ्ज हैं, इसीलिए जो आज की जो ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी है उसमें इनको सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है, जो स्टीरियोटिपिकल लफ्ज होते हैं। तो हम ये समझते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम जो भी हमारे वर्ड्स हैं इस तरह के, उनके साथ से टैबू को डिटैच करना। और बहुत सी जगहों पे कहीं ऐसा भी ना हो कि कोई स्टीरियोटिपिकल, हम एक वर्ड को लेके चलते हैं, कल को स्टीरियोटिपिकल बन जाता है, फिर उसके और मसले शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। I don't think कि जी at this point I am even able to define के इसका solution और हमें किस तरह से किस पॉइंट पे किस तरह आप लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान में या इंडिया में, पाकिस्तान में ज़्यादा बात करेंगे, कब ये डिस्कशन शुरू होगा, तो आई थिंक होगा तो ज़रूर, मगर कब होगा दैट आई डोंट नो। गालिब जी, जब कोई जाहिर करेगा, फिर अगर कोई बड़ा इंसान या कोई सेलिब्रिटी पाकिस्तान में जाहिर नहीं करेगा, तो ये बात जो it would not flourish. एग्जैक्टली। वो कल मैं एक दोस्त से बात कर रही थी, हमारे बड़े अच्छे एक दोस्त है हमजा अली अब्बासी। 2015 या 16 की बात है जब यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज की ना, तो उन्होंने अपने पेज पे जाके लिखा कि मेरे भांजे ने मुझसे पूछा ये डीपीज क्या होती हैं, और उन्होंने उस पर बात की थी। तो बाद में उन्होंने उस पर माफी भी मांगी, बिल्कुल मांगी उन्होंने माफी। और मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया। ठीक, जब आप इस तरह का एटीट्यूड लेके आएंगे, वो लोग जो देखिए आपके, वो पता नहीं कोई बात होती है, मैं अगर मौलाना तारिक जमील को कभी कभार करती होती हूँ, उनके मजाक उड़ाती होती हूँ उनकी बातों पे, वो जब हूरे बेचते हैं, तो मेरे इनबॉक्स में आके मैं आपको बता नहीं सकती कैसी कैसी गालियां मुझे पड़ती हैं। हेलो रंडी, हेलो होर, आज मैं देख रही थी बहुत सारे ना। नहीं, अभी तो मौलाना तारिक जमील को ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलने वाला है ना, उसके बाद मौलाना तारिक जमील की ट्रोलिंग भी शुरू होने वाली है। नहीं, वो मैं ट्रोल करती होती हूँ, तो मुझे एक दोस्त ने कहा कि आप क्यों उन पे बात करती हैं। मैंने कहा आपने कभी उनके फॉलोअर्स देखे हैं? हाँ, बात ये नहीं है कि मौलाना ने क्या बात की है, बात ये कि मौलाना जो बात कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है। ठीक है, मैं क्या वो औरतें बेचते हैं, उनको शर्म नहीं आती औरतें बेचते हुए? मैं तो सीधा कहता हूँ ये बंदा हूरों का दलाल है। वही दलाली करते हैं, हूरे बेचते हैं। आपके जितने भी रिलीजन्स हैं, खैर इसमें भी वो एक बहुत डिफरेंट डिबेट हो जाएगी। तो बात ये है कि जब सेलिब्रिटीज और वो लोग
जो लोग बात करते हैं, मैं समझती हूँ कि आज अगर हमारे साथ जिंदा होती कंदील बलोच, तो आई एम श्योर कि वो हमारे प्रोग्राम पे भी आके बात करती। हाँ, होपफुली। वो ओपन माइंडेड औरत थी, वो बहुत आगे की बात करती थी। वो कहती थी भाई अगर मैं तुम लोगों को बुरी लगती हूँ तो क्यों देखते हो, हाँ, ना देखो, ना ना देखो। क्या मसला है। ठीक है, तो जब आपकी औरतें आएंगी ना सामने, ये भी याद रखिएगा कि LGBT राइट्स जिन भी कंट्रीज को मिले हैं वो औरतों के राइट्स के पैरेलल ही मिले हैं। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है आज की नस्ल के लिए कि हमारी जो फाइट्स हैं वो पैरेलल फाइट्स हैं। ऐसा नहीं होगा कि पहले उनको हक दिला दो फिर हमको मिलेगा। ये भी बड़े लोग कहते हैं। मैं कहती नहीं भाई, वो भी साथ में हक लें, हम भी लेंगे, आए इकट्ठे मिलके अपने हक लेते हैं, ज्यादा बरकत होगी। ये बजाय इसके कि हम अकेले अकेले बैठ के एक दूसरे को हक बांट रहे हैं। आज जी अब आपकी बारी है, राशन तकसीम होता है ना, जैसे चले आप आज आ जाएं, आज आप आ जाएं, ऐसे नहीं होने वाला। औरतों को हमारे साथ खड़े होना होगा, मर्दों को हमारे साथ खड़े होना होगा, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको। ठीक है, ये तब ही आपकी चीजें डिबेट वहां पे क्रिएट होगी। मैं आज सामने आई हूं अपने नाम के साथ, इमरान सामने आए अपने नाम के साथ। ठीक है, हम सेफ हैं कि हमें यहाँ पे यूरोप में बैठे कोई लीगल प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, इसलिए हम अपने नामों के साथ भी सामने आ रहे हैं। ठीक, जिस दिन ये प्रोसिक्यूशन पाकिस्तान से भी हट गई, जिस दिन ये प्रेशर पाकिस्तान से भी हट गया, वहां पे भी लोग अपने नाम के साथ आएंगे। और ये चल रहा है। मेरी फैमिली जानती है, सबको पता है। मेरी वालदा से वीकेंड पे बात हुई थी, तो वो कह रही थी कि फलाने ने फलाने को फलाने करके यूं बताया ना। तो मैंने कहा अच्छी बात है। कहती हाँ उनको पता है। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो कहती मैं उसको ना मौजू नहीं बनाना चाहती अभी फिलहाल। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप मत बनाओ। मैं आपसे भी नहीं चाहती कि आप वहां पे अकेली औरत होते हुए खुद को डिफेंड करो, क्योंकि वो भी एक कॉम्प्लेक्स आ जाती है ना आपकी, कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मर्द वहां पे डिफेंड कर सकते हैं, औरत को वहां पे भी अभी भी कॉर्नर किया जा रहा है। तो फिर फर्दर ये औरतों के लिए हालात फिलहाल ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं आने वाले 4 साल में, मैं समझता हूँ। जी शुक्र अदा करें कि आपने पीटीआई को वोट दिए। नहीं, मैंने कहाँ दिए हैं जी। मैं तो उस वक्त ही लान पे भेजता था इमरान खान पे। मैं तो जितने मेरे आसपास थे जो इमरान खान को अच्छा कहते थे, मैं तो आजकल ढूंढ ढूंढ के उनको जूते मारता हूँ। गालिब जी, I was never a fan of इमरान खान। मुझे वो I was also not. He was also, वो कहती है ना गोरे के a sheep in wolf's clothing, मुझे इमरान खान वो लगता है। और you know, नहीं इमरान खान ने सबके लिए वो क्या कहते हैं घेरा तंग कर दिया है। वो अभी और होगा। आप जब पादरी को अपने साथ बिठा के दुआएं करवाएंगे ना, ये ठीक नहीं होता। Exactly. जर्मनी सारा पेंडेमिक के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा वायरोलॉजिस्ट है, ये नहीं कि मर्कल बैठ के उसके साथ गप्पे लगाती थी, नहीं, होस्ट बकायदा पीटीवी की तरह का हमारा एक चैनल है, उस चैनल पे होस्ट बैठ के शाम को आधा घंटा उस टॉप क्लास के वायरोलॉजिस्ट को देते थे। पॉडकास्ट होता था उससे, और उससे डिस्कशन किया जाता था कि हमने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ये होती हैं कौमें कि जो स्पेशलिस्ट है उस फील्ड, उससे बात कर रहे हैं, उसकी बात की सुनी जा रही है, रिगार्डलेस ऑफ कि वो हिंदू है, सिख है, क्या नहीं है, स्ट्रेट है, गे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, जब आप इंसान को इस तरीके से देखेंगे ना कि उसकी वैल्यू क्या है सोसाइटी के लिए, तब आपकी चीजें होती हैं। आपके तो ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाला, आपने इकोनॉमिस्ट चेंज कर दिया, वो अहमदी था। हाँ, मतलब देखें तो सही, वो उसने कोई एक काम ऐसा किया। जो कौम अभी वो अपनी बेटी को बेटी नहीं मान रहा ना, देखें, जो अपनी बेटी का सक्का नहीं है, किसी और का क्या, वो एलजीबीटी का क्या सक्का होगा। बिल्कुल, क्या किसी और का होगा। वो बेटी को बेटी नहीं मान रहा, भाई मान ना। तुमने चाहे जैसे भी पैदा किया है तो तुम्हारी है ना यार, मानो तो सही ना। तुम क्या वो बेटी को शर्म, मतलब तुमने उस बेटी को शर्म बनाया हुआ है
क्या उस बेटी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मेरा बाप कैसा घटिया आदमी है, मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करता दुनिया के सामने। इमरान खान के बारे में यूके में जो उठता बैठता था ना, वो हाई अपर क्लास सोसाइटी, वाइनिंग एंड डाइनिंग, इसका आई थिंक क्या नाम है वो ऑथर, उसने इसके बारे में कहा था कि इसका नाम था इम द डिम विटेड, कि ये इसकी जो लाइट है ना वो डिम है, ही इज नॉट दैट क्लेवर। तो आई थिंक ही शुड एक्सेप्ट हिज डॉटर। और उसके अब आई गूगल्ड उसकी बेटी के कौन है, तो उसकी पिक्चर आ रहे हैं, अपने भाइयों से मिलती है, तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? उनके भाई मिलते हैं, जमाइमा मिलती है, भाई तुम क्यों नहीं दिखा सकते? तुम्हारा पिक्चर कोई भी नहीं है उसके साथ। तो ये सारी बातें हैं। तो चलें जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यू केम, यू गेव मी अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव इनटू सो मेनी न्यू थिंग्स जो कि मुझे भी नहीं पता थी। और आई ऑल्सो वांट टू लर्न फ्रॉम यू गाइज। और मैं चाहूँगा कि वंस अ मंथ एटलीस्ट भी हम कुछ ऐसा करें। और मैं और भी जो जिनको मैं जानता हूँ उन लोगों को कोशिश करूँगा कि वो भी मेरे साथ आएँ और इस किस्म की डिस्कशंस जो हैं उनको हम कैरी फॉरवर्ड करें, ताकि एटलीस्ट हम लोग ये चीज़ एक्सेप्ट करें कि हमारे यहाँ भी LGBTQI के लोग मौजूद हैं और उनके प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को हल करना जो है पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है, कंट्री की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मगर मसला ये है कि हमारे यहाँ अभी ये डिस्कशन शुरू नहीं हो रही। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कोशिश ये करनी है कि एटलीस्ट लोगों को ये पता तो चले कि ये लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अभी से कुछ माह पहले या कुछ साल पहले तक लोग इस बात को नहीं मानते थे कि एथियस्ट या फ्री थिंकर भी पाकिस्तान की सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा मानने लगे हैं, अभी भी वो फुली मानते नहीं है। मगर जब ये मानने लगेंगे और जब किसी लेवल पे कोई डायलॉग शुरू होगा, तो आई फील के फिर और बहुत से एवेन्यूज खुलेंगे। फिर ह्यूमन राइट्स और इंसानियत के जो और मसाइल जो हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे एड्रेस बारी बारी होना शुरू होंगे। आप दोनों की इनसाइट्स का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप दोनों का। एंड यू आर वेरी ब्रेव एंड करेजियस पीपल, और एंड यू शुड बी एग्जाम्पल फॉर सो मैनी पीपल हु फेस हार्डशिप्स इन देयर लाइव्स। और डिफ़िकल्टीज से लोग गुजरते हैं और कैसे उन डिफ़िकल्टीज को यू टेक द पंच ऑन योर चिन एंड यू आर स्टिल गोइंग ऑन। तो यही एक बहुत बड़ी बात है। मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों को ये भी बताने की ज़रूरत है कि जो ये लोग हैं ये इमोशनली और असाबी तौर पे तुमसे बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत मुश्किल देखने के बावजूद भी ये खड़े हैं, आगे बढ़ रहे हैं और किसी को नफरत नहीं दे रहे फिर भी। ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे अब मेरी भी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स हैं, हर बंदे की स्ट्रगल होती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में खुद मेहनत करके आगे बढ़ने के बजाय दूसरों को इल्ज़ाम देना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो मैंने आप दोनों से जितनी भी बात की तो मुझे ये लगा कि यू हैव ऑलरेडी गॉन पास्ट दैट फेज, और मे बी यू आर नेवर इन दैट फेज। आप यही समझते हैं कि आप ये समझते हैं कि हाँ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, उसे सॉल्व करना है। मगर आप किसी भी लेवल पे मुझे ये नहीं लगा कि आप किसी बंदे से किसी लेवल पे नफरत करते हैं या आप इस सोसाइटी के लिए आपने कोई हार्श वर्ड इस्तेमाल की, कुछ भी नहीं किया। तो दिस इज वन साइड जो कि मैं चाहता हूं कि जो लोग इस कन्वर्सेशन को जिन्होंने देखा है वो ये देखें कि दीज टू पीपल और इन जैसे और जितने भी हैं, दे आर जेन्युइनली ब्यूटीफुल पीपल जो कि इंटेलेक्चुअल हैं, जिनका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि जिससे आपको और मुझे कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलेगा। सो यू शुड ऑलवेज वेलकम them and you should try to learn something from them। और इनका पर्सपेक्टिव देखें, उसको समझें, तो यकीनन आप जिंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। कोई भी चीज़ जो इंसान सीखता है वो उसे कभी नुकसान नहीं दे सकती, हमेशा ही कोई ना कोई फ़ायदा देती है। तो ये वीडियो जो है उसे देखें, इसे शेयर करें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है तो उससे अच्छे तरीके से बिहेव करें। ये ना समझें उसको मुस्टंडा ना समझेंगे वो कि इंसान है, एक इंडिविजुअल है, वो नेचुरली जैसा भी है। इट वुड बी अ सिन टू गो अगेंस्ट उस नेचर के जो कि उसके अंदर मौजूद है। अगर मैं अपनी नेचर को डिनाई करूं तो ये मेरा गुनाह है। अगर मैं अपनी नेचर के मुताबिक चल रहा हूं तो ये गुनाह नहीं हो सकता। और अगर कोई खुदा या कोई भगवान या कोई अल्लाह या कोई भी शख्स ये कहता है कि मैं अपनी नेचर के खिलाफ जाऊं तो वो गुनाह होगा। जितना कि एक स्ट्रेट आदमी या स्ट्रेट औरत का किसी होमोसेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना उसकी मर्जी के खिलाफ गुनाह है, उतना ही किसी
किसी LGBTQI शख्स को, किसी गे को, किसी लेस्बियन को इस चीज़ पे फोर्स करना कि वो अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के खिलाफ जाए, ये भी उतना ही बड़ा गुनाह है। ठीक है, ये सिन है, ये एक मेंटल टॉर्चर है, ये एक बहुत बड़ी बुराई है। तो लव हैज़ मैनी कलर्स। ठीक है, लव जो है वो सिर्फ आपके और मेरे डिफाइन किए हुए कलर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। लव जो है वो बहुत से और मोहब्बत बहुत से और रंगों में एग्जिस्ट करती है, और इसका हर रंग जेन्युइन है। कोई रंग ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि जी वो जेन्युइन नहीं है, सिर्फ हमारा ही जेन्युइन है। अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ आपका कलर जेन्युइन है, तो समझ लेंगे आप लफ्ज़ मोहब्बत की डेफिनेशन को या लफ्ज़ मोहब्बत की सच्चाई को समझते ही नहीं। तो इसको समझने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ठीक है जी, आप दोनों कोई एंड पे कुछ ऐड करना चाहेंगे अपनी तरफ से? थैंक यू गालिब, हमें बुलाने का और हमें चांस देने का कि हम अपनी लाइफ के बारे में और being gay or LGBT, that we can come and talk to you and tell people that being gay is and LGBT is a very normal thing. So don't be ashamed and be proud of who you are. Exactly. लिलित? मैं एक ही बात कहूंगी आपकी वाली, लव इज लव, दैट्स इट। एग्जैक्टली। तो चलें जी, इजाजत दें, जल्दी मिलेंगे दोबारा आपसे। संडे को मेरा लाइव स्ट्रीम है, तो जरूर आइएगा और देखिएगा, मेरे से बात कीजिएगा। तो सब लोगों से इजाजत लेता हूँ, आदाब। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।